चेंडूवरती षटकारानं खातं खोलतोय संदेश गोंधळी. बामण डोंगरीचा हा सुपरस्टार संदेश, चांगला संदेश त्याने दिला. एक षटकार खेचून आक्रमक इरादे असल्याचा संदेश निश्चित मला वाटतं विरोधी संघाच्या गोटामध्ये पोहोचला असेल. धावफलकावरती पुन्हा तिथेच धावफलक आहे 6 धावा. चांगला चेंडू आहे, सातत्यानं बदल करतोय, व्हेरिएशन करतोय इथे गोलंदाज विकी पाटील. डाव्या हातानं ओव्हर द विकेट, परत एकदा पुढे चेंडू होता आणि एक ऑन दी राईज खेळलेला हा एक सुपरसॉनिक शॉट. पुन्हा 6 धावा, दुसरा षटकार. शॉट आहे, आपण पाहिला होता. खरं तर गुड लेंथ, हलकास डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे आला आणि लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. सुंदर असं टायमिंग जे कॅडबरी चॉकलेट पेक्षाही गोड होतं. 6 धावांची नोंद इथे होते. 12 धावा धावफलकावरती. संदेश गोंधळीचे 2 षटकार आहेत, तर कुणाल घरत नॉन स्ट्राईक एंडला अजून. तर आपण बघतो कॉन्टेस्ट, जो गोलंदाज आणि फलंदाज या दोघांमध्ये जे कॉन्टेस्ट आहे. पहिला चेंडू डॉट होता, दुसरा षटकार होता, पुन्हा गोलंदाजाने तिसरा डॉट टाकला. तर चौथा षटकार आणि 5व्या चेंडूवरती ओ हो 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 6 धावा. तिसरा या षटकातला. काय सनसनाटी सुरुवात आहे. आल्यानंतर मागे गेला आणि निश्चित ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू, जो आतमध्ये येणारा, त्याला ज्या टप्प्यावरती जशी उसळी मिळाली तशीच हवेमध्ये दिशा दाखवली आणि लॉंग ऑनला पुन्हा एकदा एक नेत्र दीपक फटका निश्चित प्रकारे आपल्या नजरेच्या पटलावरती उमटला. इथे 18 धावांची नोंद होणार आहे. षटक पहिलं मैदानामध्ये अजून सुरू आहे. गोलंदाज विकी पाटीलचं हे षटक मात्र आता महागडं ठरतंय. काय पहिला चेंडू अप्रतिम टाकला होता. आपल्याला असं वाटलं होतं की विकी काहीच एक चमत्कार करेल, मात्र त्यानंतर इथे संदेश गोंधळीनं ठोकलेले फटके हे निश्चित चिरफाड करणारे होते फटके, उद्ध्वस्त करणारे फटके होते गोलंदाजाला. आता मात्र त्याने आपली बाजू बदललेली आहे. राऊंड विकेट, ओव्हर द विकेट टाकत होता डाव्या हाताने, आता राऊंड विकेट आला. वाईड चेंडूची घोषणा इथे आपल्याला बघायला मिळते. 19 धावा धावफलकावरती येत आहेत. तर स्ट्राईक एंड वरती इथे पुन्हा एकदा लेफ्ट हँडेड डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू संदेश गोंधळी. 3 षटकार संदेश गोंधळीच्या पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलेत. वा, येऊ दिला त्याने चेंडू बॅट पर्यंत, हलकासा मागे जाऊन बॅकफुट वरून लॉफ्ट केला चेंडूला. 1 धाव मिड ऑनला. धावफलकावरती 20 धावा. चांगली सुरुवात आहे. पहिलं षटक संपलेलं आहे. 20 धावा हरिओम डोलवी संघाची पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. जे फटके आपण बघितले इथे संदेश कडून, निश्चित मला सौरव गांगुलीच्या फटक्यांची आठवण आली. तो असा पुढे सरसावत यायचा आणि चेंडूला हवेत भिरकावून द्यायचा. गमतीने एकदा मुलाखतीमध्ये सौरव गांगुली म्हणायचा की तेंडुलकर कसे षटकार मारतो एका जागेवरून, आम्हाला षटकार खेळण्यासाठी 10-10, 14-14 मीटर पुढे जावं लागतं. त्यावेळेस सेहवाग म्हणतो, दादा क्या झूठ बोलते हो, 14 मीटर आगे जाएंगे तो आप गेंदबाज के पास पहुंच जाएंगे. पण तो गमतीचा भाग असतो. आणि विशेष म्हणजे जी मैत्री असते एखाद्या संघामध्ये खेळताना, आता आपण बघतोय या हे संघ मैदानामध्ये खेळतात, त्यांच्यामध्ये एक मैत्री असते आणि ज्यावेळेस थोडीशी थट्टा मस्करी असते ना, तिथे मग मैत्री फुलते, बहरते आणि ते वातावरण सुद्धा हलकं फुलकं करते. त्यामुळं ड्रेसिंग रूम मधलं वातावरण हे असं हलकं फुलकं असलं पाहिजे. तिथे थोडेसे विनोद झाले पाहिजेत, तिथे विचार विमर्श झाला पाहिजे, तिथे चर्चा झाली पाहिजे, मात्र वाद आणि वितंड नकोय. तर निश्चित ती टीम चांगलं काम करू शकते, एकमेकांना बरोबर घेऊन, एकमेकांबरोबर. आता अलीकडची भारतीय टीम तुम्ही बघा किती मस्करी करतात, त्यांच्या व्हिडिओज येतात, त्यांच्या रील्स येतात, आपण बघतो त्या सगळ्या गोष्टी. दरम्यान आखूट टप्प्याचा चेंडू आतमध्ये येत होता, हलक्या हाताने चेंडूला फक्त पुश केलं, तिथे पॉइंटला 1 धाव तिथून प्राप्त होणार आहे. धावफलकावरती 21 धावा हरिओम ओ डोलवी संघ. कुणाल घरत आणि संदेश गोंधळ ही जोडी मैदानामध्ये खेळते. संदेशनं 7वा बॉल खेळला. 3 पहिले षटकार ठोकल्यानंतर तो मागच्या 2 चेंडूला थोडासा बचावात्मक आपल्याला बघायला मिळाला. मात्र हेही गरजेचं आहे. या अगोदरची लढत आपण बघितली असेल मुरबी संघाची, तर त्याने मोठमोठे फटके खेळले,
त्यांच्याकडे इतकी स्ट्रॉंग बॅटिंग टीम होती, मात्र प्रत्येक फलंदाज हा मोठा फटका खेळून बाद झाला होता आणि त्याचा फायदा निश्चित आकाश तारेकरच्या टीमने घेतला होता. तर या मॅच मध्ये मोरबी संघ क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला बघायला मिळतोय त्या चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी ते घेतील. मात्र मॅच कशी होते ही औत्सुक्य मोठं. हो 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 हो, जागेवरती उभा राहिला, पूल केला चेंडूला आणि काय शॉट दिमागदार आहे. वा वा, नेत्र दीपक फटक्यांची रोषणाई सुरूच राहील. 6 धावांची नोंद इथे होते. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. इथे मच्छिंद्र पाटील सर समालोचन कक्षामध्ये जोडले जात आहेत आणि तुम्ही बघताय सर की काय शॉट खेळतायत खेळाडू. आपण बघतो की माझ्यापर्यंत आता माहिती येते, विशेषतः आमचे सुदर्शन पाटील जे स्कोरर आहेत ते सांगतायत की लेदर सुद्धा अत्यंत चांगला खेळतो कुणाल आणि त्याची झलक बघायला मिळाली. तर अलीकडचे जे फटके असतात ते विस्मयचकित करणारे असतात. काय ही ॲबिलिटी खेळाडूंना कुठून मिळते, हे प्रशिक्षण कुठून मिळते? वाह वाह वाह, चांगला फटका आहे. मात्र मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक तयार होता, तिथून संदेश परत आपल्या क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचलेला आहे. इथे धोका तयार झालेला असता, मात्र धोका टळलेला आहे. निश्चित नरेश सर, सध्या क्रिकेटमध्ये आपण जसं ग्लॅमर पाहतो ना तसा क्लास खेळूंचा देखील उंचावताना पाहायला मिळतोय. त्यांचं फुटवर पाहिल्यानंतर लगेच लक्षात येतं काय खेळू किती चांगला खेळू आहे. त्याचं फुटवर खूप सुंदर पाहायला मिळतंय मैदानाच्या चारी बाजूला खेळ करत असताना. वाह, पायात टाकलेला चेंडू आहे आणि तो अत्यंत खुबीनं फ्लिक केला चेंडूला, ग्लान्स केला तिथे. 2 धावा कुणालला प्राप्त होणार आहे. या गोष्टी ज्या आहेत सेल्फ इम्प्रूव्ड असतात. तुम्ही बघताय लेदर बॉल क्रिकेटला तुम्हाला प्रशिक्षक असतात, ते तुम्हाला परीक्षण देतील, ते तुमचा फुटवर्क व्यवस्थित करतील, तुमची कॉन्सन्ट्रेशन वरती तुम्हाला काम करतील, तुमच्या मानसिक अवस्थेवरती ते काम करतील. अनेक काही गोष्टी असतात, म्हणजे खेळाचे विविध पैलू असतात किंवा तुम्हाला पैलू पाडतील ते प्रशिक्षक. परंतु टेनिस क्रिकेटमध्ये कोण प्रशिक्षक आहे, कोणत्या संघाकडं असे चांगले कोच आहेत, प्रोफेशनल कोच आहेत की ते तुम्हाला रोज प्रॅक्टिस देतील, रोज तुमच्याकडून त्या गोष्टी करून घेतील, असं नाहीये. खेळाडू सेल्फ इम्प्रूव्ह तयार होतात, बघतात समोर खेळताना आणि तसं खेळण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्यामुळंच टेनिस क्रिकेट एक वेगळा खेळ आहे. इथे स्वतः डेव्हलप व्हावं लागतं, तेव्हा तुमच्यामध्ये त्या गोष्टी येतात. आणि हे असे स्वतः तयार झालेले म्हणजे ताऊन सुलाखून आलेले खेळाडू या स्टेजवरती तुम्ही असं सहज नाही पोहोचू शकत. वाह, परत एकदा इनसाइड आउटचा एक उत्तुंग फटका. एक टप्पा घेत स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर स्टँड मध्ये चेंडू मिळताय 4 धावा. नरेश सर, प्रवीणचं फुटवर आपण पाहिलं तर क्रिकेटचा जसं चेंडूचा मेरिट आहे ना त्यानुसार तो खेळ करतोय. फुटवर खूप चांगलं ठेवतोय, नजर खूप करडी असते त्याची आणि ॲट द मुमेंट त्याचे शफल होणं हे फार कमी सेकंदामध्ये असतं. त्यामुळे फटकेबाजी ही अत्यंत सुंदर पाहायला मिळते. निश्चित टेम्परामेंट चांगलं असणं महत्वाचं आहे आणि त्याची प्रचिती पुन्हा एकदा कुणाल इथे देतोय. भरलेल्या स्टेडियम वरती त्यांनी आज इथे फटक्यांच्या राशी मांडलेल्या आहेत. काय कमालची फटकेबाजी. नरेश सर, फटक्यामध्ये नजाकत देखील आहे, तेवढा कॉन्फिडन्स देखील आहे, क्लास देखील तुम्हाला पाहायला मिळतो, दर्जा देखील त्यानं मेंटेन ठेवला आहे. बघू शकाल आपण कशा रीतीनं चेंडू जस्ट फक्त त्यानं चेंडूला दिशा दिली. फुटवरचा वापर किती योग्य होता, चेंडूवरती नजर किती कडी होती, स्वतःचं बॉडीचं बॅलन्स किती परफेक्ट होतं. आणि ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकल्या पाहिजेत क्रिकेटमध्ये. जसं तुम्ही मगाशी म्हटलं की सेल्फ डेव्हलपमेंट क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळते. क्रिकेटचं सातत्य आणि क्रिकेटचा जबरदस्त दर्जा दाखवत असताना खेळू. मोरबी संघाचे सपोर्टर सन्मान्य सचिनजी चालके टेंभोडे आणि मिथुनजी पाटील मोरबी हे दोन्ही अतिथी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो आपण मुख्य अतिथी कक्षामध्ये या. तर आपण नजर हा शब्द निश्चित इथे वापरला. मला आठवतंय की 2017 साल असेल त्यावेळेस केदार जाधव हे पुण्यातल्या एका स्पर्धेला आले होते आणि मी त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्यांना विचारलं होतं की लेदर बॉल क्रिकेट निश्चित प्रकारे खूप चांगल्या प्रकारे आपण खेळता, आपण टेनिस बॉल क्रिकेट देखील खेळलेला आहात, परंतु टेनिस बॉल क्रिकेट खेळताना खेळाडूंनी काय काळजी घ्यावी. तर त्यांनी सांगितलं होतं की बॉल बॅटवरती येईपर्यंत बघितला पाहिजे.
टेनिस बॉल क्रिकेटर बॉल बघत नाही बॅटवर येईपर्यंत, ते टप्प्याचा अंदाज घेतात आणि मग बॅट फिरवतात. तर मी मोस्ट ऑफ असंच बघतो. तर खेळाडूंनी बॉल बॅटवरती येईपर्यंत बघावा, जेणेकरून अधिक चांगलं शॉट्स, अधिक चांगलं क्रिकेट तुमच्याकडून देखील बघायला मिळेल आणि डेव्हलप होता येईल. तर हीच गोष्ट मच्छिंद्र पाटील सरांनी छेडली आहे की नजर महत्वाची आहे. आणि तिथे वा सुंदर फटका, इथे फ्लिक केला चेंडूला. कलात्मक, मनगटाच्या जोरावरती फटका फिरवणे ही कला असते. आणि मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की इंग्लंडमध्ये खेळताना भारताचा क्रिकेटपटू रणजित सिंह, जो भारताचा पहिला कसोटीपटू आहे, भारताकडून एकही मॅच खेळलेला नाही, अर्थात इंग्लंडकडून खेळला, पण रणजित सिंह यांनी जो ग्लान शोधला ना, पूर्वी बॅकफुटला जाऊन डिफेन्स करायचे किंवा पाठीमागून चेंडू सोडून द्यायचे लेग स्टंपवर टाकलेला बॉल, परंतु रणजित सिंहनं ग्लान्स मारायला सुरुवात केली. इंग्लंडचे रसिक अक्षरशः वेडे झाले. आणि अलीकडे तुम्ही बघताय की भारतीय उपखंडातील फलंदाज जितका चांगला ग्लान्स मारतील ना, तेवढा जगातल्या इतर कोणाला जमणार नाही. तेंडुलकरचे पहा, लक्ष्मणचे बघा, एक 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 असे पीस आहेत, मास्टर पीस आहेत ग्लास मारणारे. बघत राहतो आपण, आईला काय शॉट आहे असा सहज उद्गार बाहेर पडतो. तर ते फटके विलक्षण कलाकुसर दाखवणारे असतात. तोच आता आम्ही बघितला, इथे कुणाल बरसतोय. शानदार फटकेबाजी कुणालची, व्हेरी सेफ शॉट, स्ट्रेट ड्राईव्ह आणि 6 धावा. ऑन द स्कोरबोर्ड 44 रन्स, अनबिलिव्हेबल क्रिकेट. तिसरं षटक मार्गात असताना तब्बल 44 धावा. ग्रेट बॅटिंग. काय फलंदाजी इथे आम्ही बघतोय आज. इथे हवेमध्ये चेंडू जरूर आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक खूप लांब आहे. पुन्हा 4 धावांची मोहर. क्रिकेट किती फास्ट झालं बघा. मागच्या 72 धावा उभारण्यासाठी फक्त 22 चेंडूचा वापर केलाय आणि आता आपण पाहतोय धावसंख्या तब्बल 48. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. क्रिकेटची गती किती वाढली बघा, क्रिकेट किती फास्ट झालं. आणि ह्याचं उदाहरण म्हणजे रायगड प्रीमियर लीग. कारण खेळाडूंमध्ये स्पर्धा मोठ्या प्रमाणे भरली मैदानावरती, कॉम्पिटिशन आलं क्रिकेटमध्ये आणि त्याचमुळे क्रिकेटचा दर्जा सातत्यानं उंचीवरती तुम्हाला पाहायला मिळतोय. क्रिकेट जरूर फास्ट झालेलं आहे, जरूर आक्रमक झालेलं आहे, मात्र माझी एक इच्छा आहे ती अजून अपूर्ण आहे. जाऊया मैदानामध्ये, जिथे पुन्हा एकदा एक सुंदर ग्लान्स. यस, नो फिल्डर देर. पुन्हा 4 धावा. काय इथे नक्की सीमारेषेच्या प्रेमात चेंडू पडलाय का चेंडूच्या प्रेमात सीमारेषा पडली, नक्की कळत नाही काय झालंय. मात्र जरूर प्रेक्षक या खेळाडूच्या प्रेमात पडलेले आहेत. पुन्हा 4. निश्चित ज्याच कुणालना या रायगड प्रीमियर लीगचा पहिला चौकार ठोकलाय, ज्याच्या नावावरती तो उल्लेख कायम राहणार आहे सीझन 4चा, तो कुणाल. त्याचा क्लास, त्याचा स्टान्स, त्याची नजर, त्याचं फुटवर्क. सच अ ब्रिलियंट क्रिकेट ऑफ द 10 स्केल वर्ल्ड. फक्त चौकार आणि षटकार एका पाठोपाठ. मला वाटतं दिवाळीला अजून टाइम आहे, परंतु फटाके अगोदरच फुटायला लागलेले आहेत. 56 धावा धावफलकावरती, दुसरी 50 धावांची भागीदारी आज या मैदानामध्ये. निश्चित नरेश सर, मागच्या सामन्यातनं चुकातनं शिकलाय संघ. कारण मागचा सामना जेव्हा संघानं हरवला ना, तेव्हा शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना आला होता. त्या चुका त्यांना करायच्या नाहीत, त्या सामन्यातनं शिकलाय आणि त्याच ताकदीनं संघ पुन्हा उभा राहिलाय मैदानावरती. कमाल, कुणाल कमाल. तर संदेश, ओ हो, वाह, धमाल आणि धमाका, विस्फोट आणि चमत्कार. या शॉट बरोबर पुन्हा 6 धावा. Is a lovely shot. High backlip, tremendous power. Amazing shot that was over the top of the mid wicket. And that's a 6. What a confidence behind the stroke. नरेश सर, त्याचा कॉन्फिडन्स आहे ना शॉटवरती बघा. कधी तो शॉट खेळतो, आतापर्यंत जेवढे शॉट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉन्फिडन्स जास्त पाहायला मिळाला आहे. म्हणजे परफेक्शन तो दाखवत असताना, ॲक्युरेसी मेंटेन ठेवत असताना आणि शॉटमध्ये क्लास, दर्जा दाखवत असताना. सच अ ग्रेट बॅट्समॅन विथ 10 स्केल वर्ल्ड. कुणालनं आपण पाहिलं, पहिल्या षटकामध्ये कुणालला पहिल्या 7 चेंडूमध्ये एकही चेंडू मिळाला नव्हता आणि तोपर्यंत जवळपास 19 धावा संदेश गोंधळीने बनवल्या होत्या. त्यानंतर कुणाल आला आणि त्याने जो धडाका सुरू केला चौकार आणि षटकारांचा,
आता तिसरं षटक संपतोय, तो 10 चेंडू खेळलेला आहे. म्हणजे नंतरचे जे 12-11 चेंडू होते त्यापैकी 10 चेंडू कुणाल खेळलाय आणि 40 धावा त्याने बनवल्यात. 400चा स्ट्राईक रेट आहे कुणालचा. एकूण 62 धावा तिसऱ्या षटकामध्ये धावफलकावरती आहे. आज मला वाटतंय तोंडचं पाणी पळवलं नाही त्याने क्षेत्ररक्षकांचा, तर मैदानाच्या बाहेर आकाशात ढग नाहीये, परंतु मैदानामध्ये हा ढग आहे, मैदानाला पाणी पाणी करून टाकतोय. निश्चित नरेश सर, दुपारनंतर खेळपट्टी फास्ट झाली की काय असा प्रश्न मला उद्भवला आहे. कारण मागच्या सामन्यामध्ये देखील 72 धावा फक्त 22 चेंडूमध्ये आणि मगाशी जीवितनं ठोकलेल्या 50 धावा बेधुंद फलंदाजी, तशाच प्रकारे फलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि कुणाल घरात खेळतो 40 वरती, 10 चेंडू 400चा बॅटिंग स्ट्राईक आहे आणि गणेश त्याला साथ देतो 21 धावांवरती. एकूण धावा झाल्या ते 62. 62 धावा धावफलकावरती 18 चेंडूंमध्ये. अनबिलिबल क्रिकेट. एक गोष्ट निश्चित चर्चेला घेणार आहे मी आता. कुणालचा हा षटकार बघितल्यानंतर, परंतु मला ते प्रवीण सरांकडे काही सत्कार आहेत आणि लगेचच त्या सत्कारांकडे आपण जातोय. त्याच्यानंतर निश्चित प्रकारे माझी मी गोष्ट इथे पुन्हा सुरू करतो. खरोखरच RPL म्हटलं की RPL विजेतेपद होण्याचं स्वप्न ज्या ट्रॉफीकडे पाहून प्रत्येक कर्णधाराचं असतं, त्या ट्रॉफीज ज्यांनी बनवल्या त्या आदेश विकास मोरे यांना मी सन्मानासाठी आमंत्रित करतोय. आमचे सन्माननीय RPL विद्यमान अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर आणि साधा सरळ सिंपल माणूस वहाळ ग्रुप ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सन्माननीय अमरशेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातो आहे. खरोखरच अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्याखालचा बेस आणि या ट्रॉफी खरोखर चांगल्या आहेत. आदेश विकास मोरे यांनी महालक्ष्मी मंदिर सुद्धा त्यांनी बनवलं आहे. तर अनेक चांगल्या गोष्टी त्यांच्यामार्फत घडल्या जातात. त्यांचा सन्मान होतोय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. यस, तर जाऊया मैदानामध्ये जिथे सिंगल मिळते. आता मगाच्या पासून आपण फक्त चौकार षटकार बघतोय आणि त्याच्यानंतर एक सिंगल बघतोय. म्हणजे आपण रोज बासुंदी पचवणाऱ्या माणसाला रव्याची पेज कशी लागेलो. एक धाव इथे मिळणार आहे. धावफलकावरती जाऊ आपण. 63 धाव आहेत. आम्हाला सवय लागली चौकार षटकार बघायची. मगाशी मी सहज बोलून गेलो तर माझी एक इच्छा अपूर्ण आहे. ती इच्छा अशी आहे की 6 षटकांची मॅच आहे ना, मला 36 षटकार किंवा 36 चौकार बघायचे एका डावामध्ये. आणि जरूर मला खात्री आहे की माझी इच्छा काही दिवसांमध्ये पूर्ण होणार आहे. का अशी जर फलंदाजी असेल तर इच्छा तुमच्या अपूर्ण राहणार नाहीत याची खात्री आहे. एक जरूर गोष्ट जी मला करायची होती त्याच्याविषयी मी येतो लगेच. पण बघूया, धावफलकावरती 63 धावा आहेत आणि समोर कुणाल आहे. कुणालचं अर्धशतक जवळ आहे. 10 चेंडूमध्ये 40 धावा कुणालनं फटकावलेल्या आहेत. ओ हो 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 हो, या कुणालच्या बॅटला चेंडू आला की चेंडूला षटकाराचे वेध लागतात. पुन्हा 6 धाव. फ्लॅट कव्हरला फ्लॅट षटकार. मी पूल बघितला होता पण कव्हरला फ्लॅट. ओ हो हो, ऑसम बॅटिंग बाय कुणाल थोरात. ग्रेट बॅटिंग. कुणाल घरत वंडरफुल फ्लाय, वंडरफुल क्रिकेटर. परत एकदा बाहेरची कड. ओ पुन्हा चेंडू, 4 धावा आणि याच बरोबर कुणाल त्याचं अर्धशतक इथे पूर्ण करतोय. मात्र 12 चेंडू मध्ये हे अर्धशतक कुणाल घरतचं. या अगोदर जीवित मात्रेने 12 चेंडू मध्ये अर्धशतक फटकावलं होतं, तर इथे 12 चेंडू मध्ये अर्धशतक कुणाल घरत कडून. नरेश ढोमेचं 11 चेंडू मध्ये 50 आहेत. नाही, ऍक्च्युली माझं रेकॉर्ड आहे 11 चेंडू मध्ये 50 बनवायचं, पण दुर्भाग्यपूर्ण आमच्या टुर्नामेंटमध्ये त्यावेळेस लाईव्ह नव्हतं. त्यामुळं आता मी स्ट्रॉंगली तरी सांगतो की मी बनवलेलं आहे. 73 धावा इथे धावफलकावरती आणि थोडं रिलॅक्स असतो बघा तुम्ही. 50 पूर्ण झाल्यानंतर कुणाल थोडा रिलॅक्स झाला आणि त्याला हा शॉट कनेक्ट करता आला नाही. तर हे गोष्ट असते की काही टार्गेट असतं, ते अचीव झालं की ऑटोमॅटिक तुमच्यामध्येच थोडासा स्थूलपणा येतो आणि मग तिथे लगेच विकेट जाण्याची शक्यता असते. तुम्ही बघत असाल की बरेचसे खेळाडू 50 वर आउट होतात, 100 वर आउट होतात किंवा 100-110च्या दरम्यान विकेट जातात. पण एक मात्र काही खेळाडू असे असतात की वीरेंद्र सेहवाग, तो षटकार मारून शतक 2 शतक पूर्ण करेल. ओ हो हो, यस, या गोष्टी होतात. आपण चर्चा त्याच गोष्टींवरती करत होतो. पण वीरेंद्र सेहवाग असा आहे की त्याची भूक वाढत जाते आणि तो मग 200 करतो, 300 करतो,
तर असे काही खेळाडू असतात की ते निश्चित थांबत नाहीत, थकत नाहीत आणि अजिबात ते तिथे थांबून राहत नाही. 13 चेंडूमध्ये 50 धावा, कुणालची अत्यंत नेत्रदीपक इनिंग. म्हणजे प्रत्येक वेळेस बॅटला स्पर्श झाला की बॉल सीमारेषेवरती जात होता आणि काय कमालीची इनिंग खेळली. व्हॉट अ वंडरफुल इनिंग बाय कुणाल घरत. 13 चेंडूमध्ये फक्त एकच चेंडू डॉट झाला, तोही त्याची विकेट गेली, तो डॉट. वॉट अ बॅटिंग. त्याचे गॅप खूप चांगले होते, कारण जेव्हा त्याने फटकेबाजी केली ना बेधुंद मैदानाच्या चारी बाजूला, कारण मगाशीच सांगितलं, त्याचा उल्लेख केला की तो लेदर क्रिकेट खेळतो. त्याचं फुटवरवरनं मला लगेच कळलं की ही इज अ लेदर क्रिकेटर, बिकॉज ब्युटिफुल बॅटिंग परफॉर्मन्स, नो डाऊट. एक गोष्ट अशी लक्षात येऊ शकते आता की टेनिस बॉल क्रिकेटरच्या खेळाडूंना सुद्धा चांगल्या कोचची गरज आहे, चांगल्या मार्गदर्शकाची गरज आहे. कारण फुटवर्क महत्वाचा असतो, चेंडूवरती कॉन्सन्ट्रेशन महत्वाचं असतं आणि या गोष्टी तुम्हाला प्रशिक्षकाशिवाय नाही मिळू शकत. आपण स्वतः बघू शकतो, बघून शिकू शकतो, मात्र अर्जुन होणं आणि एकलव्य होणं याच्यात सुद्धा फरक आहे. आपण एकलव्य आहोत, परंतु अर्जुन सुद्धा आपण झालं पाहिजे जर जिंकायचं असेल तर. 73 धावा, 73, लॉस ऑफ द 1 विकेट्स. डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट, रिव्हर्स अटेम्पचा प्रयत्न आणि इथे हलकस अपील आहे, मात्र पंचांकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही. आणि एक चांगलं षटक आपल्याला बघायला मिळतं. या षटकामध्ये विघ्नेशच्या आतापर्यंत 11 धावा जरूर आलेल्या आहेत. एक गडी जरूर त्याने बाद केलेला आहे कुणालच्या माध्यमातून, एक गडी बाद. 73 षटक क्रमांक सर चेंडू कॅल्क्युलेट करा बरं एकदा. मॅन्युअल आणि डिजिटल दोन्ही स्कोररला थोडीशी शंका आहे. कदाचित आमचे स्कोरर चुकलेले असू शकतात, पण काही गोष्टी क्लिअर करणं महत्वाचं आहे. कोणावरती अन्याय होऊ नये. 6 षटकांची मॅच, एक बॉल सुद्धा खूप मोठी मॅटर करू शकतो. त्यामुळे तुम्ही एकदा चेक करा. यस, तर ओके. मी सांगितलं होतं की इथे थोडेफार असू शकतात प्रॉब्लेम्स, कुठेही असू शकतात, पण ते दुरुस्त करणं महत्वाचं आहे. आम्ही तसंच जर पुढे जात राहिलो तर एक शंका मनामध्ये तयार होऊ शकते आणि मग त्याच्यानंतर त्याचे प्रश्नात रूपांतर होतं आणि मग पुढच्या गोष्टी कठीण होतात. त्यामुळे प्रश्न जिथे आला तिथे सोडवला की विषय म्हणजे स्पर्धा अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे जाते, कोणालाच अडचण येत नाही. मी या ठिकाणी पंचांशी दिलगिरी व्यक्त करतो. खरं तर असं अडवण्याचा अधिकार मला नाहीये, पण मी अधिकाराच्या बाहेर जाऊन थोडंसं वागलो आणि असं करावं लागतं कधी कधी. तर 73 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. हरिओम डोलवी संघाच्या षटक क्रमांक 4 इथे संपलेले आहेत. 5वं षटक एव्हाना सुरू होईल. बंटी जोशी आणि जबरदस्त संदेश खूप वेळानंतर स्ट्राईक एंडला आपल्याला आलेला बघितलाय आपण आणि चांगला फटका खूप वेळानंतर आला तो. अशा वेळेस रिदम ब्रेक होतो, परंतु संदेशनं दाखवून दिलंय की मी अजून रिदम मध्ये आहे आणि त्याच झोकात फलंदाजी पुढे घेऊन जाऊ शकतो. 230चा स्ट्राईक रेट आहे संदेशचा. धावफलकावरती 74 धावा हरिओम डोलवी संघ षटक क्रमांक 5 सुरू असताना. धावांची गती कमी पाहायला मिळाली नरेश सर. जेव्हा फलंदाज बाद झाला, जेव्हा 50 धावा झाल्या, त्यानंतर मागच्या 3-4 चेंडूवर तुम्ही पाहिलं असेल की धावांची गती फार कमी झाली. विसरून चालणार नाही, मुरबी संघाला ज्या संघासमोर 103 धावांचं आव्हान होतं तरी देखील त्या संघानं फार चांगली फाईट केली होती याच मैदानावरती मागच्या सामन्यामध्ये. जरूर दोन्ही संघांनी खूप चांगली फाईट केली होती. डोलवे आणि मुरबी या दोन्ही संघांनी जबरदस्त फाईट. काय मॅच होता ते, अक्षरशः काळजाचा ठोका तिथे चुकला होता. अनेक प्रसंग असे होते की कधी आघाडी पिछाडी असं सारखं सुरू होतं आणि अखेर शेवटच्या क्षणी जी क्रिकेटची अनिश्चितता आहे त्यामुळे हे दोन्ही संघ मागे राहिले. मात्र गुणवत्तेमध्ये, परफॉर्मन्समध्ये दोन्ही संघ कुठेही मागे नव्हते आणि आता दोन्ही संघांना इथे मात्र विजय मिळवावाच लागणार आहे. बंटी समीर अवस्कर साठी चेंडू टाकत होता. अक्रॉस द बॅट इम्प्रोवाइज करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र इथे थोडासा प्रयत्न फसला, परंतु क्षेत्ररक्षक खूप उशिराने तिथे पोहोचला. 2 धावा प्राप्त होतील. 2 धावांबरोबरच धावफलकाला देखील गती मिळणार आहे आणि 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना 78 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तरी सर बंटीला मी बऱ्याच वेळा पाहिलं, जेव्हा तो दुसरी धाव घेतो ना तेव्हा बॅट खूप लवकर ग्राउंडिंग करतो. हे फार महत्वाचं आहे, फार महत्वाचं. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट बॅट ग्राउंडिंग करणं, कारण बंटी खूप लवकर बॅट ग्राउंडिंग करतो, त्यामुळे धावची होण्याची तुम्हाला जी संधी असते ती फार कमी मिळते खेळाडूंना. अजून मायक्रो
टेक्निक या क्षेत्रामध्ये आलेला आहे त्याची चर्चा आम्ही करूया. दरम्यान चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला खेळलेला आहे. 2 धावा समीर अवास्कर इथे घेणार आहे आणि या 2 धावांबरोबरच धावफलक 80 वरती पोहोचणार आहे. आपण बघतो की धावतोय खेळाडू आणि त्याने बॅट ग्राउंडिंग करत स्लायडिंग करत क्रीजमध्ये नेली पाहिजे. हा एक बेसिक रूल आहे क्रिकेटचा रन घेत असताना. पण अलीकडे तुम्ही बघताय की इतकं वेगवान क्रिकेट झालेलं आहे. धोनी काय करतो की चेंडू आल्यानंतर त्याला फक्त दिशा देतो, स्टंपवर मारतो. त्यामुळे तुम्हाला डाईव्ह मारणं महत्वाचं ठरतं. याबरोबर ओहो हो 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 सरळ बॅटने खेळलेला हा फटका गोलंदाजाच्या पायाला चुकवत आला. जरूर लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक तिथे अत्यंत वेगवान पोहोचला. 81 धावा असणार आहे. तर आपण चर्चा करत होतो या गोष्टीची की ज्यावेळेस फलंदाज डाईव्ह करतो, तुमचा हात ज्यावेळेस जमिनीला घासत असतो त्यावेळेस बॅट हवेमध्ये असते आणि मग कदाचित स्टंप त्यावेळेस पडतात आणि मग बाद होण्याची शक्यता जास्त असते. तर ज्यावेळेस तुम्ही डाईव्ह करताना सुद्धा तुमची बॅट हवेत राहिली नाही पाहिजे, ती जमिनी बरोबरच राहिली पाहिजे. ही काळजी सुद्धा आता घ्यावी लागते. इतकं सूक्ष्म क्रिकेट खेळावं लागतं, इतकं मायक्रो प्लॅन करावं लागतात, मायक्रो टेक्निक आणावं लागतं, तेव्हा तुम्ही चांगले क्रिकेटर बनता. वाईट चेंडू आहे, डावेष्टीच्या बाहेर चेंडू जात असताना इथे मिळेल. एका अतिरिक्त धावेबरोबर 82 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 5 बंटी जोशी मैदानामध्ये टाकतोय. पहिलं षटक खूप महागड होतं बंटीचं. या षटकामध्ये मात्र बंटीनं खूप चांगली गोलंदाजी केली. म्हणजे 2-2-2 आलेले आहेत, मात्र बाउंड्रीज नाही. आणि बाउंड्रीज नसेल तर धावा तुम्ही रोखलेल्या आहेत असं म्हणू शकतो. कारण बाउंड्री नसेल तर तुम्ही 10-12 पर्यंत षटक टाकू शकता, जे की चांगलं षटक ठरेल. याबरोबर हो 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 निश्चित चांगला फटका होता. मात्र पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक जो 38 सर्कल वरती होता तिथून आला. 1 धाव इथे प्राप्त होणार आहे. धावफलक 83 वरती पोहोचतोय. षटक 5 संपतायत हरिओम डोलवी संघासाठी. आणि शेवटचं षटक आता शिल्लक आहे. कुणाल घरत जो शेवटी बाद झाला 13 चेंडूमध्ये 50 धावांची सहज सुंदर नेत्र. आज त्याने विद्युत रोषणाई दाखवली. म्हणजे दिवाळीच्या दिवसामध्ये आपण निश्चित घरात दिवे लावतो, घर रोषणाईने भरून जातं. मात्र तीच रोषणाई आम्हाला आज कुणाल घरतनं दाखवली या क्रांतीवीर क्रिकेट मैदानावरती. 83 धावा, 1 गडी बाद आपण पाहतो. आतापर्यंत त्यांच्याकडं भरपूर बॅटर फलंदाज मात्र आहेत, मात्र षटक फक्त एकच राहिलं आहे. आता ही पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे की या मागच्या स्थानामध्ये या संजय सोलंकीमध्ये इको याच्यासमोर 102 धावांचं आव्हान होतं. आता देखील ते आव्हान ट्रिपलमध्ये येणार का डबलमध्ये राहणार हे महत्त्वाचं आहे. कारण हा सामना नरेश सर दोन्ही संघाने झोकून दिलाय. त्यांना माहिती आहे डू ऑर डाय. जर हारलात तर संपलात. पुन्हा 365 दिवस रायगड प्रीमियर वाट बघावी लागेल. जर जिंकलात तर अजून एक संधी मिळणार, ती मात्र रॉयल संघासमोर खेळण्यासाठी. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी सामना फार महत्त्वाचा आहे. ओ हो 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 बॅक टू बॉलर. मात्र यस ना नफा ना तोटा. तोटा गोलंदाजा झाला, विकेट त्याच्या नावावर आली नाही. मात्र संघाला जरी झेल सुटला तरी विकेट जरूर मिळाली. 83 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये हरिओम डोलवी. Premier League, Raigad Premier League, Raigad Premier League, Raigad Premier League. विघ्नेश पाटील नवीन गोलंदाज आपण बघतोय. या अगोदर विघ्नेशचं एक षटक पाहिलं होतं, त्यामध्ये त्यानं 11 धावा देत 1 गडी बाद केला होता. विघ्नेशला शेवटच्या षटकामध्ये जबाबदारी दिली आणि पहिलाच बॉल तो बॅक टू बॉलर खेळला होता. तो खरं तर अडवताना त्याला अपयश आलं, मात्र त्यानं चेंडूचं स्पीड रोखलं होतं आणि अखेर धावबाद करत एक यश आपल्या संघाला मिळवून दिलं. तर बाद होईल संदेश. रमेश पवार नवीन फलंदाज. स्ट्राईक एंडला आय थिंक समीर अवस्कर असेल आणि नॉन स्ट्राइक एंडला रमेश पवार असेल. नरेश ढोमे, देखिए हर एक का खिलाड़ी को जो कप्तान की जिम्मेदारी मिली है, हम देख रहे हैं कि रायगढ़ के विस्फोटक, रायगढ़ की मिसाइल जिन्हें कहा जाता है, पवार का पावर जिन्हें कहा जाता है, किरण पवार दरिया सागर कान्होजी आंग्रे स्टैंड से इस लीग का मजा ले रहे हैं. वो जानना चाहते हैं आखिरकार ये विकेट किसको फायदा दे रही है, बल्लेबाजों को या गेंदबाजों को. वाह वाह वाह. रिव्हर्स पूल नाही, रिव्हर्स हुक होता असं म्हणूया आपण. आणि इथे मिळेल 6 धावा.
आढावा घेण्यासाठी उपस्थित असतील आणि एक चांगली गोष्ट आहे की तुम्ही बघताय आणि मग खेळायला येणार आहात. एक चांगला फटका आणि याबरोबरच इथे पुन्हा एकदा 6 धावांची नोंद, षटकार. प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग. सर एक प्रश्न मला निश्चित भेटचा होता की ज्यावेळी पहिला टॉस जिंकला होता सोलंकीनं त्यावेळी त्यांच्यासमोर 103 धावांचं आव्हान होतं. आता देखील सोलंकीने टॉस जिंकला होता इकून. त्यांनी सांगितलं की मागाशी सामना आम्ही हरलो तरी देखील आम्ही टॉस जिंकून क्षेत्ररक्षणही स्वीकारणार. वाटते थोडंसं निर्णय मागे पुढे होतोय. एक आपण बघितलं ना मागच्या दोन्ही मॅच बघितल्या आपण किंवा तीनही मॅच बघितल्या, चेसिंग करणारे संघ मगाशी 102 धावांचं चेसिंग होत असताना सुद्धा मॅच ऑन होती शेवटच्या बॉलपर्यंत. तर हे महत्वाचं आहे की इथे धावा बनतायत आणि विशेष म्हणजे फलंदाज खोऱ्याने, बॅटने नाही खोऱ्याने धावा ओढतायत. तर अशा परिस्थितीमध्ये चेसिंग करणं हे निश्चित चांगलं ठरू शकतं आणि तोच निर्णय संघनायक संजय सोळंकीने घेतलेला असेल. 1 धाव इथे मिळते आणि मी असा विचार करत होतो की दुसऱ्यांदा कदाचित रेकॉर्ड तयार होईल काही स्कोअरचं, मात्र ते होऊ शकलेलं नाहीये. इनिंग संपलेली आहे आणि याबरोबरीनंच धावफलकावरती 98 धावा उभ्या राहिलेल्या आहेत हरिओम डोलवी संघाकडून. YCC मुरबी संघासमोर 89 धावांचं, माफ करा 99 धावांचं आव्हान असेल. तर मोठं आव्हान आहे आणि हे आव्हान बघूया कसं पार होणार आहे पुढच्या डावात आपल्याला कळेल. लेकिन स्क्रीन पर हमें नजर आ रहे हैं रायगढ़ की मिसाइल किरण पवार. 24 लाइव इवेंट ने आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया, कैमरे में कैद किया. किरण पवार नजर आ रहे हैं अपने दोस्त से गपशप करते हुए. एक ऐसा खिलाड़ी है नरेश सर आपके जानकारी के लिए जो एक हाथ से छक्का लगा सकता है. यानी कि टेनिस विश्व में मैंने 15 या 16 साल कमेंट्री की, लेकिन ऐसा खिलाड़ी कभी नहीं देखा जो एक हाथ से छक्का लगाने की क्षमता रखता है. मैं संदेश गोंधली आपको मैं बुलाना चाहूंगा. आपके लिए अमर मात्रे सर, इनके द्वारा 1000 का इनाम है. अमर मात्रे को यहाँ से प्रस्थान करना है तो कृपया आप वो अपना इनाम लेके जाइए. संदेश गोंधली, देखिए स्क्रीन पर हमें नजर आए किरण पवार जो इस पिच का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह उनका बल्ला स्विंग होना चाहिए. कल बल्ला स्विंग जरूर हुआ था लेकिन पहले ओवर के बाद बल्ले ने मानो खामोशी, बल्ले को उनके मानो खामोशी हासिल हुई थी. लेकिन किरण पवार पिछले साल के क्विट कार विजेता और उनकी टीम में 24 लाइव इवेंट के हमारे चैंपो भी नजर आएंगे. लेकिन स्वर्गीय दीपा पाटिल स्टैंड में देखिए, लोकनेता स्वर्गीय दीपा पाटिल स्टैंड जिन्होंने स्थानीय किसानों के लिए, स्थानीय कामगारों के लिए संघर्ष किया. 6 बार विधायक, 1 बार विपक्ष के नेता, 2 बार सांसद होने के बावजूद भी किसानों ने पैसे इकट्ठा कर जिनको रहने के लिए घर दिया. एक ऐसा नेता, निस्वार्थी नेता. उस स्टैंड में डोलवी के सपोर्ट में हितेश पाटिल बैठे हुए हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे. मंगेश जी वाकड़ीकर का ये RPL और ये RPL का जुनून अब जोरों शोरों से चल रहा है. कप्तान भी, लोणेरे सुपरस्टार माणगांव के कप्तान किरण पवार भी इस मैच का मजा ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं अगर ये लोग 100 मार रहे हैं आए दिन तो मैं भी कुछ 100 के आगे ही सोचूं. क्या बात है, क्योंकि आज 250 हो चुके हैं. कल एक 50 हुए केतन मात्र ने, आज 250 हुए, वो भी 50 की क्षमता रखते हैं. प्रवीण जी आपकी निगाहें काफी पैनी है तो 99 का टारगेट है. मैदान के ऊपर बड़ी सोच है, बड़ा मैच है और ये मुकाबला डू और डा है. कहीं भी मत जाना दोस्तों, बने रहना हमारे साथ. रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का ये शानदार सुहाना सफर यूं ही बरकरार रहेगा. कहीं भी मत जाना, जुड़े रहना हमारे साथ. 99 रन बनाने हैं तो क्या ये मुमकिन है मैदान के अंदर? हमारे साथ जुड़ेंगे. फिर एक बार प्रवीण जी दुगाड़े और हमारे नरेश जी सर सभी का स्वागत करना चाहेंगे. हम बात कर रहे थे मंगेश वाकड़ीकर इज अ नॉट ओनली ऑर्गेनाइजर ऑफ टेनिस किंग वर्ल्ड रायगढ़ प्रीमियर लीग बट आल्सो इज अ गुड सोशल वर्कर एंड एज वेल एज ही हैज बीन अ मैनेजर ऑफ IDBI बैंक. यानी कि एक सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं. मैंने पहले ही जिक्र किया था कि पिताजी के देहांत के बाद पिछले साल ऐसा लगा कि रायगढ़ प्रीमियर लीग नहीं होगी, लेकिन न वो थके, न हटे, न भागे. अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने लिया और उनका साथ भी अच्छी तरह से दिया. यहाँ पर सभी लोगों ने उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. निश्चित तौर पर मच्छिंद्र, आपने मंगेश जी वाकड़ीकर साहब के बारे में काफ़ी बड़े अल्फाज कहे क्योंकि अपने पिता के देहांत के बाद घर से जब उनकी 13वीं हुई तो 14वें दिन ये घर से बाहर निकले और RPL को उन्होंने मैनेज किया. इनका जो मित्र मंडल है, अचानक मित्र मंडल, इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा. सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा क्षेत्र में इनका मंडल भी काफ़ी कार्यरत है. ब्लड डोनेशन में भी इनका मंडल काफ़ी आगे हैं. सुशांत वेदक, उनके भाई, इसका मतलब ये है ये जिंदगी देते हैं सभी को.
मंगेश वाकड़ीकर एक मोटिवेट है, अचानक मित्र मंडल के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मंगेश वाकड़ीकर ने हर एक फॉर्मेट को इस ग्राउंड पे वो लेकर आए थे। तहसील वाइज हाफ, एक गांव 11 हाफ, ओपन हाफ, रायगढ़ ओपन। ये देखिए, ये जो है ना, ये मंगेश वाकड़ीकर हमेशा सोचते रहते हैं, और इसीलिए टेनिस फ्यूचर क्रिकेट एसोसिएशन में उन्हें जगह मिली है रायगढ़ की तरफ से। सोचिए, जहां पर जितेंद्र आवाड़ जैसे विधायक काम कर रहे हैं उस एसोसिएशन में, संजय पोतनी जैसे विधायक जिन लोगों को 3-3, 4-4 लोग वोट देकर चुनकर लाते हैं, उनको और उनके साथ टेनिस क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में सोचने में जगह मिली है। ये रायगढ़ के लिए फक्र की बात है, ये इस क्रांतिवीर भूमि श्रीडोन के लिए फक्र है। मंगेश जी वाकड़ीकर रायगढ़ का ही अभिमान नहीं है, इस गांव का भी अभिमान है, स्वाभिमान है। निश्चित तौर पर क्रिकेट पर रुके नहीं, उनका साई एक्वेरा शिरडोन में रिसोर्ट भी है जो कि काफ़ी मायने में बड़ा हुआ है, जो पहले शुरू में छोटा था लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने बड़ा बनाया। यानी कि एक बिजनेस माइंड क्या होता है वो भी आप इनसे सीख सकते हैं। युवा नेता और लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहने वाला, क्रिकेट के प्रति काफ़ी लगाव और रुचि रखने वाला ये नेता मैं कहूँगा हमारे सबके लाडले चहेते मंगेश जी वाकड़ीकर सर। सर आप नरेश सर, आप क्या कहेंगे मंगेश वाकड़ीकर के साहब के बारे में? इससे पहले कि हम स्क्रीन के ऊपर ऐड देख रहे थे होटल साई एकवीरा शिरडोन के, अगर आपको लपेटा खाना है तो जरूर होटल साई एकवीरा नरेश डोमे ने कल टेस्ट किया और तारीफ भी की साई एकवीरा होटल की। ऐसा नहीं उन्होंने एक हमें आइटम बताया था, वो हमने टेस्ट नहीं किया। आज संडे है, आज शायद टेस्ट करने का मौका मिलेगा। फ्रांस, वो जो आइटम है उनका स्पेशल है, फॉरेन में जाता है पार्सल, फ्रांस तवा। क्या बात है प्रवीण जी, तभी तो सुबह हमने सब्जी लाई थी खाना खाने के लिए, उन्होंने इनकार किया। अब मुझे वजह पता चली कि उन्होंने कल उतना टेस्टी खाना जो खाया था। तो चलेंगे दोस्तों, हंसी मजाक चर्चा का सिलसिला बरकरार रहेगा, हमारे साथ बने रहना, कहीं भी मत जाना, देखते रहना रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का ये शानदार माहौल बीच मैदान के ऊपर। रुक करेंगे मैदान की तरफ, 99 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। क्या मुरबी टीम उसी सिकस के साथ फिर एक बार मैदान पर उतरेगी, या फिर जो पहला मुकाबला खोने के बाद हरिओम डोलवी टीम ने अपने अंदर काफी बदलाव देखे इस मैदान के अंदर, उन बदलाव को बरकरार रखते हुए रॉयल कलम्बर के सामने कौन सी टीम अंतिम मुकाबला खेलेगी आज के रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 4 का? और देखिए, इस मैच को अगर हरिओम डोलवी जीती है और अगला भी मैच जीतती है तो सबसे युवा कप्तान होंगे प्रसन्न पाटिल इस आरपीएल में, जो सुपर 16 में जा सकते हैं। लेकिन सामने है विकी पाटिल और बंटी जोशी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। आरसीसी पेट की तरफ से कई बाइक्स वो जीत चुके हैं, नाइट की बादशाहत इन्हें हासिल हुई है इस बल्लेबाज की वजह से आरसीसी पेट को, तो उनका बल्ला चलना जरूरी है। और विकी पाटिल विस्फोटक पारियां खेलने में माहिर। निश्चित तौर पर प्रवीण जी, बंटी जोशी जिन्होंने तलोजा के नाइट टूर्नामेंट में 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे, और विकी की आपने बात की, सुनील पाटिल जो अंपायर है उनके सुपुत्र है, और उन्होंने जब अपने पहले मैच में डेब्यू किया था उन्होंने 62 रन बनाए थे। ऐसे 2 नामी खिलाड़ी आपने जिक्र किया उनका। निश्चित रायगढ़ क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों की भरमार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खिलाड़ी आते हैं, और भी कई नए खिलाड़ी ऐसे रायगढ़ प्रीमियर लीग के बड़े मंच के ऊपर आना चाहते थे, तो उनको ये देखना है कि ये खिलाड़ी कैसे खेलते हैं। इस श्रृंखला के बाद आपने जो कि लोकल श्रृंखला होंगी उसमें पर हिस्सा लेना है, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है, और बाद में फिर ऐसे बड़े मंच के ऊपर आना है, तो मौका जरूर मिलेगा, मौका सभी को मिलेगा। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए हर एक खिलाड़ी, हरपन मौला खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है। निश्चित तौर पर तीनों खिलाड़ी युवा यहाँ पर, बल्लेबाज युवा, गेंदबाज युवा। प्रसन्न यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए, खुद कप्तान मैदान के अंदर आते हुए। पहले मुकाबले में प्रसन्न के ओवर में 16 रन गए थे, लेकिन देखना दूसरे मुकाबले में कप्तानी के अहम भूमिका निभाते हुए कितने रन देते। सामने है बाहर के नामी बल्लेबाज विकी पाटिल, उनका साथ देंगे बंटी जोशी नाश्ता गेंद पर। पहली गेंद उछलती, गेंद को उछलता जवाब, गेंद जारी मिड विकेट के ऊपर से सीधा यहाँ पर लॉग ऑन की माफ करना फाइनल के रीजन में सीधा 4 रन के लिए। मंगेश दादाचं आयोजन अलग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन अलग। सोक्रेटिस है, शॉट ऑफ गेंद लेंथी, उछालता गेंद में, उछलती गेंद को उछलता जवाब दिया। विकी पहले से तैयार थे और देखा कि फाइनल लेग पूरा खाली है, उसी क्षेत्र में गेंद को फेंक दिया और पहले गेंद पर चौका के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। जानती 99 रनों का लक्ष्य काफी बड़ा है, शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए।
एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार अधूरे मन से खेला शॉट था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच, विकी इज गॉन, पहला विकेट मैदान से बाहर। खराब शॉट का चयन किया, बल्ले को थोड़ा सा पीछे खींचना था, लेकिन उन्होंने बैकलिप को नीचे रखा, अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था और पहला विकेट मैदान से बाहर। विकी पाटिल इज गॉन। चोरी संदेश गोंदले जिन्होंने आईपीएल का पहला चौका लगाया, उन्होंने इस कैच को लपका, पहला कैच था विकी का, बहुत ही शानदार विकेट। निश्चित तौर पर कवर्स को फाड़ने की कोशिश की थी, लॉफ्टेड ड्राइव खेलने की कोशिश की थी फ्रंट फुट पे आके, लेकिन गेंद जो थी बल्ले के ऊपर लगी, शायद स्टिकर के नीचे, उस वजह से गेंद ज़्यादा देर हवा में रही और खिलाड़ी को मौका मिला। अगर वो शॉट खिलाड़ी के ऊपर से था, मिडल होता, तो यकीनन गोली की रफ्तार से गेंद 4 के लिए चली जाती। जो उन्होंने बैकलिप ली थी ना, उस लिप को थोड़ा सा उन्होंने नीचे रखा, पूरे खोलना चाहिए था हाथ को, अधूरे मन से खेला हुआ शॉट था। नतीजा आपके सामने, पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पे विकेट मैदान के अंदर। ये होगा क्रिकेट का नशा इस मुकाबले में, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर देखिए प्रसन्न पाटिल ने खुद पे भरोसा जताया उस गेंद के ऊपर। उसी तरह जब मंगेश जी वाकड़ीकर ने पहली बार यहाँ पर कबड्डी का आयोजन किया था, तो मुझे कबड्डी का कभी नहीं आता था कमेंट्री की दुनिया में, तभी फिर भी उन्होंने कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर डाला, उन्होंने कहा आप ही को करना है, और उनके कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने वो भी धनुष्य अपने कंधे पर लिया था। जिम्मेदारी अच्छी निभाई थी, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस था वो मुझे दिया था मंगेश जी वाकड़ीकर ने। क्या बात है प्रवीण जी, इसलिए तो 10 दिन हम आपकी आवाज सुन पाएंगे। मंगेश जी वाकड़ीकर ने आपका बहुत साथ दिया, अपने भी उनका बहुत साथ दिया, इसके लिए रायगढ़ प्रीमियर लीग ऊंचे पायदान पर खड़ी है। इसकी कई वजह है। सोलंकी यानी कि कप्तान इको मैदान के अंदर, कप्तान टू कप्तान, व्हाट अ ग्रेट कॉन्टेस्ट। ये देखिए गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, शॉट बिल्कुल कवर में, रीजन में गेंद को फील किया, रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। पहले गेंद पर चौका, दूसरे गेंद पर विकेट, और प्रसन्न अपनी यादों को फिर एक बार गेंदबाजी में ताजा करते हुए शानदार गेंदबाज की वापसी की। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति, 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। P1 का 4 रन, महज 4 रन मैदान के अंदर, यहाँ पर कैप्टन टू कैप्टन बीच मैदान पर। ओ आपकी बार गति ज्यादा रखी प्रसन्न ने, लेकिन गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी हल्की सी बाहर निकली, अंपायर ने यहाँ पर इट इज वाइड। यहाँ पर प्रसन्न की बात बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने काफी कम उम्र में घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यानी कि गल्फ कंट्रीज में जाकर भी अपना जलवा दिखाया इस प्रसन्न ने। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर कप्तानी संभालते हुए गेंदबाजी में तैयार। इस बार पटकती गेंद को शानदार जवाब दिया पर, क्योंकि वो खिलाड़ी मैदान के अंदर है जिन्हें रायगढ़ प्रीमियर लीग का पहला सीजन जीता था, वो कप्तान मैदान के अंदर है। मोहर लगे यहाँ पर 6 रन की, सीधा 6 रन। घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग। प्रसन्न कुछ नए बदलाव करना चाहते थे, पहली गेंद ऑफ के बाहर फेंकी थी, इस बार सामने रखा, और जैसे गेंद को सामने देखा, इक्को ने छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर किए, और 6 रन के साथ टीम की मोहर लगती हुई 6 से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन के ऊपर पहुंचता हुआ, 99-11 पर पहुंचता हुआ। ये देखिए फिर एक बार दूरियां बरकरार रखी। जब भी इस प्रकार का बदलाव चाहते हैं गेंदबाज प्रसन्न, तो यहाँ पर वाइट का इशारा के अंपायर की ओर से, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 12 पर आता हुआ। ये मुकाबला काफी कड़ा होगा दोस्तों, ये मुकाबला आपकी रूह कांपेगी, इतना बड़ा होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और संगीन होगा मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें मैदान के अंदर जीत का कफन बांधकर उतरी है। ये इसी के साथ एक और शानदार छक्का। युग पुरुष महापुरुषांची, युग पुरुषांची, महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी, ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी, रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची पंढरी। इको ने जवाब दिया यहाँ पर, तजुर्बा क्या होता है, उस तजुर्बे के आधार के ऊपर एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी इको की ओर से। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, पूरी तरह से बल्ले को खोला, बैकलिप को पूरा ऊपर रखा, ताकत का इस्तेमाल किया, तकनीक भी थी यहाँ पर,
फुटवर्क भी बढ़िया था, बॉडी का बैलेंस अच्छा रखा, देखा कि वहां पर गैप है फाइन लेग रीजन में और पूरी तरह से क्लियर करते हुए सीधा 6 रन की मोहर लगाई इस बल्लेबाज इको ने। प्रसन्न हालांकि महान खिलाड़ी है लेकिन तजुर्बे की कमी है और इको महान खिलाड़ी भी है और तजुर्बा भी कूट कूट कर भरा है। देखिए लेकिन मच्छिंद्र, एक बात मैं आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगा जो आपको भी बराबर लगेगी। जब इनक्रेडिबल खालापुर ने पहली मर्तबा चैंपियन बने थे इक्कू, तो उनके पास गेंदबाजों की ताकत थी, समर्थ कड़ू थे उनके पास, कंटवली के वैभव पाटिल थे, मुस्तकिम मुकादम जैसे खिलाड़ी थे उनके पास। उस वजह से लीग में क्या चाहिए आपको? 4 परफेक्ट गेंदबाज। निश्चित तौर पर 6 ओवर में आपको 4 गेंदबाज भी काफी हो सकते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, बड़ा विकेट मैदान से बाहर, लौटना होगा इकू के पर बड़ा शिकार, एक कप्तान का शिकार किया। इकू इज गॉन बैक टू द पैविलियन। महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी, महान खेळाडूंची भरली हो क्रिकेटची पंढरी। अठारह पर 2 प्रवीण जी क्या कहेंगे? मुकाबला काफी संगीन होने की उम्मीद हमने रखी है लेकिन नहले पर दहला एक कप्तान का शिकार किया। दो विकेटों के नुकसान के बाद 18 रन जीत के लिए लंबा लक्ष्य मैदान के बाद 99 रन का लक्ष्य, इस लक्ष्य को पूरा करना है। यस प्रवीण जी। हाँ, निश्चित तौर पर संजय सोलंकी के आउट होने के बाद एक प्रेशर जरूर है, लेकिन इस टीम की बैटिंग लाइनअप काफी डीप है। आपने देखा कल्पेश यादव आ चुके हैं 45-50, कुलस्वामिनी शेकिन चिंचोली से इन्होंने ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत की है। 45-50 कुलस्वामिनी ग्रुप जो हमेशा कहती है हमारा वचन ही हमारा शासन। और पिछला मैच आपने देखा आखिरी ओवर में जब 27 रनों की जरूरत थी, इन्होंने लगातार 2 6 लगाए थे और मैच में उनकी टीम को जिंदा रखा था। कल्पेश यादव चिंचोली गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, पिछले साल भी रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफी खुमार था इस खिलाड़ी का और अच्छी बल्लेबाजी की थी। जहां तक मुझे याद है वही खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए चौथे पायदान के ऊपर साके बल्लेबाज बंटी जोशी, जिनको एक भी गेंद को खेलने का मौका अब तक नहीं मिला है, अब मिलेगा उनको मौका। अंपायर यहाँ पर इशारा करते हुए टीम का स्कोर 18-2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर। मजा आएगा खेल का क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा रोमांचित होने की हम उम्मीद रखते हैं। डू और डाई मुकाबला, या तो जीतो या फिर हारो। यह अंपायर का यहाँ पर इशारा बार बार आता हुआ तब्दीली की गई मैदान के अंदर। 99 रनों का लक्ष्य मुरबी टीम के सामने पिछले मुकाबले में 103 का लक्ष्य था। अभी भी लक्ष्य काफी भारी है, यानी कि गेंदबाज कमजोर है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। बल्लेबाज उनके विपक्ष में खेलने वाले काफी बड़े बल्लेबाज मिले उनको, जिसके कारण रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती रही पिछले 2 मुकाबले में। 99 का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम का स्कोर 18-2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। रनों की शुरुआत गेंदबाज में आते हुए कस्तूप महात्रे, बहुत ही शानदार गेंदबाज। ये देखिए बल्ले का फेस खोला, बंटी जोशी के बल्ले से निकलता पहला ये शानदार छक्का। स्वप्न हे त्यांनी साकार केलं रायगड प्रीमियमचं भव्य आयोजन, स्वप्न हे त्यांनी साकार केलं रायगड प्रीमियमचं भव्य आयोजन, भव्य आयोजन असं नियोजन केलंय अचानक मित्र मंडळाने। यस, निश्चित तौर पर अचानक मित्र मंडल और मंगेश जी वाकडेकर, इनका जितना भी गुण गौरव किया जाए उतना कम है, जिनके माध्यम से रायगढ़ प्रीमियर लीग आज भारत के हिंदुस्तान के कोने कोने में यहाँ पर पहुंच चुके। कल इस मैदान के ऊपर चींटी को भी घुसने के लिए मना था, इतनी तादाद में दर्शक थे इस मैदान के ऊपर। ये पहचान है रायगढ़ प्रीमियर लीग की। बंटी जोशी अपना पहचान कराते हुए पहले गेंद पे छक्का लगाने के बाद अपने इरादे मजबूत करते हुए बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट के पीछे, विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की और अब यहाँ पर कैच को लपका, तीसरा विकेट मैदान से बाहर। आज दर्शकों की चीखें बता रही है कि मैदान के ऊपर ये टीम आगे बढ़ती नजर आ रही है। शिक्षकांनी मैदान भरला शिरडोलिया गावाचा, अरे शिरडोलिया गावाचा। आमच्या मुंगे दादानं आयोजन ठेवलंय रायगड प्रीमियर लीगचा, आमच्या मुंगे दादानं आयोजन ठेवलंय रायगड प्रीमियर लीग।
गलत शॉट का चयन था, अक्रॉस द बैट खेलने का प्रयास किया, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, एक और विकेट का नुकसान। 24 पर 3, दूसरे दौर का खेल जारी होता। मच्छिंद्र पाटिल सर, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, भारतीय टीम लगातार वर्ल्ड कप में जीत रही है, बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाज अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये तो कारण है ही, लेकिन उसके बावजूद एक और कारण है। स्टेडियम में जब भारतीय टीम मैच खेल रही है, जिन स्टेडियम में, वहाँ पर नीला समंदर दिखाई दे रहा है, दर्शकों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं हरिओम डोलवी के सपोर्टर्स बड़े तादाद में हैं। वो जो दर्शकों द्वारा जो सपोर्ट मिलता है वो भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है बॉलर या बैटर का। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है और विपक्षी टीम के ऊपर दबाव भी बरकरार रखता है। ये भी हो सकती है, दर्शकों में काफी ताकत होती है। मयूर पाटिल पोसरे के खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए, ओ ग्रेट डिलीवरी, सही दिशा को संतुलित करते हुए कंधों का सही इस्तेमाल, लाइन को बरकरार रखते हुए सटीक लाइन को बरकरार किया, दिशा को संतुलित रखा और मयूर जैसे नामी बल्लेबाज को डॉट गन खेलने पर मजबूर किया। डॉट गन की समाप्ति 24 पर 3। मुरबी टीम अपना हौसला थोड़ा सा कमजोर करती हुई, क्योंकि 99 रन का लक्ष्य पार करने के लिए उनके पास बल्लेबाज तो है, लेकिन जिस अंदाज में रन रेट आगे बढ़ना चाहिए वो तो अब नहीं बढ़ पा रहा। अंकुश लगाया गेंदबाज ने यहाँ पर, कस्तूर पाते शानदार गेंदबाज करते हुए। इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, लेकिन यहां से 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। इक्का दुक्का से अब काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि रनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, गेंदें कम होती नजर आ रही है और रनों की रफ्तार की आपको ज्यादा जरूरत है। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 25-3 विकेटों के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। रायगढ़ प्रीमियर लीग में आज पहली टीम बनी सुपर 16 में बाहुबली जस्कार कोहली टीम पहुंच चुकी है, लेकिन आज कौन सी टीम पहुंचेगी उनके बिल्कुल विपक्ष में, इसका जवाब ढूंढेंगे एक और मैच के बाद। ओ बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सामने रखा, थोड़ा सी उछाल रखी, बल्लेबाज का फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, देरी से बल्ले का फेस खोला, अधूरा मन था बल्लेबाज का खेलने का। यहाँ पर कल्पेश यादव का डॉट गेंद की समाप्ति। वाह जबरदस्त गेंदबाजी। तीसरे ओवर का खेल जारी है। P1 P2 के खेल समाप्त होने के बाद यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर कोई दबाव नहीं है, बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार करने में हद तक कामयाबी मिले। इस गेंदबाज को ड्राइव किया, गेंद को स्ट्रेट ड्राइव स्क्रीन के सामने, बिल्कुल सचिन रमेश तेंदुलकर जिस शॉट के लिए जाने जाते थे, और वही शॉट लाजवाब शॉट था, सीमा पार, काफी देर बाद चौका। मच्छिंद्र पाटिल, आपने इस गेंदबाज की गेंदबाजी को देखा, इस पूरे ओवर में उन्होंने क्या किया? ज्यादातर स्लोअर वन किए, वो इफेक्टिव साबित हुए, चेंज ऑफ पेस, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोर से डालने की कोशिश की, बाउंड्री का मार खा बैठे। जितनी गति आप प्रदान करोगे उतना बल्लेबाज इसका फायदा उठाएगा, यानी कि गेट टच जिसे कहा जाता है, वही के यहाँ पर ओवर का हुआ समापन। 3 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात टीम का स्कोर है 29, जीत के लिए 18 गेंदे और जीत के लिए समीकरण एक लंबा बचेगा, यानी कि 70 रनों की आवश्यकता, 70 रनों का लक्ष्य। नरेश जी, एक लंबा लक्ष्य क्या कहेंगे? 70 रनों की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में, टीम का स्कोर है महज 29 रन। 24 माफ कीजिए, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले जो धावांचा वेग हवा होता तो वेग राखू शकलेले नाहीत YCC मुरबी, आणि विशेष म्हणजे त्यांचे फलंदाज खूप लवकर बाद झाले आणि इथे 29 धावसंख्येवर 3 फलंदाज बाद झाले। आता जर आपण बघितलं तर 24 चेंडूमध्ये त्यांना 70 धावांची गरज आहे, तर थोडासा स्पीड वाढवावं लागेल। सकाळच्या सत्रामध्ये देखील आपण पाहिलं होतं की 18 चेंडू 60 धावा, हे लक्ष देखील लक्ष जवळ आलेली आहे। म्हणजे 24 चेंडू 70 धावा, तसं पाहिलं तर असं एकदम मोठं लक्ष आहे असं पण नाही। ह्या विकेटवरती बघितलं आपण तर 15-20 धावा एखाद्या षटकामध्ये सहज होतात, मात्र तुम्हाला 2 षटकं कमीत कमी 20 धावांची येणं इथून पुढे गरजेचं आहे। या पहिल्या 3 षटकांमध्ये जर एखाद 2 षटकामध्ये आपण अशी कामगिरी केली तर मला वाटतं शेवटचं षटक तुलनेनं सोपं राहील। नरेश से टीम का स्कोर है 29 रन, 12 गेंदों में 29 रन। ये रन अच्छे हैं, लेकिन 99 का पीछा करते हुए थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। 70 रनों की अभी भी आवश्यकता मुरबी टीम को, जिनके स्पॉन्सर है मॉन्टी और जिनके सपोर्ट में रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं मुरबी टीम के सपोर्ट में। यदि ओमकार के पिताश्री यानी कि हमारे बुआ इस प्रतियोगिता को देख पा रहे तो आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ पर अशोक बुआ भी इस मैच को देख रहे, स्वागत है आपका भी। जीत के लिए आप 24 गेंदे और 70 रनों की आवश्यकता। देखना किस प्रकार बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार गेंदबाजी होगी और मुकाबला किस कगार पर छूट पाएगा। की शुरुआत
एज लगी और विकेट कीपर ने फिर एक बार कोई भी नादानी की, आसान सा कैच लपका। विकेट नंबर 14 मैदान के बाहर। विकेट का सिलसिला जारी चुका। मयूर मैदान से बाहर निकलते हुए 4 विकेटें, 29 पर 4। इतना अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है हमने उम्मीद की है, लेकिन उस कगार पर मुकाबला अब तक तो फिलहाल नहीं। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की तमन्ना थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा। विकेट कीपर ने आसानी से कैच को लपका। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। आमच्या मुंगेचा खेळ क्रिकेटचा रंगलाई भारी, मोठे मोठे खेळाडू येतील, जो तो प्रेक्षक व्हावा करी. थँक्यू. निश्चित ओमका प्रसन्न पाटील संगणकाचं मला भरपूर कौतुक करावं लागेल. या अगोदरची मॅच जिला आपण पाहिली की पहिल्या षटकामध्ये काही धावा खर्च झाल्या होत्या, मात्र कमबॅक करत असताना शेवटचं षटक प्रतिम टाकलं. तशीच आग ओकणारी गोलंदाजी करतोय. या अगोदरच्या षटकामध्ये 2 विकेट आणि इथे पहिल्या चेंडूवरती यश मिळवत आतापर्यंत 7 चेंडूमध्ये 18 धावा देत त्यानं 3 गडी बाद केले. ही मोठी कामगिरी. कौतुक करू आपण प्रसन्न पाटीलचं. यस नरेश सर, उनको कप्तान क्यों बनाया गया है? काफ़ी कम उम्र के कप्तान जिसका जिक्र किया था यहाँ पर प्रवीण जी सर ने, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में कप्तानी मिली, ये भी बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है पिछले 2-3 साल में क्रिकेट की दुनिया में बेशुमार लोकप्रियता इस खिलाड़ी ने हासिल की है और कामयाबी काफ़ी हद तक अपना क्रिकेट में वजूद बनाए। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर गेंदबाज करते हुए अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद को सम्मान दिया पर जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर, जहां से गेंद को कलेक्ट किया गया 1 रन का इजाफा होता हुआ। बहुत ही शानदार लम्हा क्रिकेट के मैदान के अंदर दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और ये ठंडी हवा बहती हुई, काफी तेज और ठंड हवा बहती हुई, बहुत ही शानदार एहसास होता हुआ इस प्रतियोगिता के माध्यम से। रायगढ़ प्रीमियर लीग 2023 का मंगेश जी वाकड़ेकर के माध्यम से ये शानदार और बेहद खूबसूरत आयोजन। ये देखिए उछलती गेंद को उछलता जवाब देने की कोशिश की। गेंद विकेटों के अंपायर के पीछे बिल्कुल लैंड होती हुई, सुरक्षित लैंड हुई, लेकिन वहां से मिलेंगे 2 रन। इक्का दुक्का से समीकरण बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही बल्लेबाज की ओर से। 4 बल्लेबाज लगातार उड़ने के बाद यहाँ पर बल्लेबाज किरण पाटिल और कल्पेश यादव अपने कंधों पर जिम्मेदारी निभाते हुए। कल्पेश यादव 6 रन बनाए अब तक, उन्होंने 3 गेंदों का इस्तेमाल किया, एक भी चौका एक भी छक्का अब तक इस बल्लेबाज ने नहीं लगाया, जबकि उनसे काफी उम्मीद की जा सकती है। प्रसन्न की ये अगली गेंद ड्राइव किया, गेंद को फ्रंट फुट पर जरूर आए थे, लेकिन गेंद को निचले हिस्से में रखने के बावजूद यहाँ पर अच्छा शॉट को तब्दील नहीं कर पाए बल्लेबाज। 1 रन का इजाफा होता हुआ। क्या नरेश जी आपको लगता है इक्का दुक्का से इस मुकाबले को जीता जा सकता है? 99 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम 99 धावांचं लक्ष आहे आणि एकेरी दुहेरी धावांनी 36 चेंडूंची मॅच कशी शक्य होईल? Yes, it's not possible. All credit goes to all bowlers because very fantastic bowling. There is and good support from all fielders also. So मच्छिंद्र पाटिल सर, माफ़ी चाहूँगा मैं आपकी, लेकिन यहाँ पर कुछ सम्मान होने बाकी हैं. तर मी सन्माननीय विशाल गायकर बूथ अध्यक्ष तुरमाळे यांना विनंती करतो त्यांनी आमचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आणि त्याचबरोबर मी महेश भोपी आणि कल्पेश वाजेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. महेश भोपी आणि कल्पेश वाजेकर, सन्मान होतोय विशाल गायकर बूथ अध्यक्ष तुरमाळे, भारतीय जनता पार्टी. 1980 के दशक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था समंदर में भी कमल खिलेगा, और वो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है तुरमाळे में. और उस तुरमाळे में कमल जिनके अध्यक्षता में खिल रहा है वो बूथ अध्यक्ष हमारे विशाल गायकर, उनका सम्मान किया जा रहा है. महेश भोपी और कल्पेश वाजेकर, इनके शुभ हाथों. और त्यानंतर मी विनंती करतोय रमेश मामा वाजेकर शिरडोन यांनी आपल्या स्वागताचा स्वीकार करावा.
मी विवेक भोपी आणि तुषार यांना विनंती करतोय की त्यांनी त्यांच्या शोभास्ते त्यांचं स्वागत करायचं आहे. रमेश मामा वाजेकर शिरडोन यांना विनंती आहे की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. यानंतर विनंती असेल आमचे सन्माननीय पाहुणे सचिनजी चाळके यांना की त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. आणि विनंती असेल गुरुनाथ चौधरी आणि शुभम भोईर यांना की त्यांनी त्यांच्या हस्ते सचिनजी चाळके साहेबांचं सुद्धा स्वागत करावं. सचिनजी चाळके यांना विनंती असेल त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. What a catch! What an effort! Catch of the match, catch of the day. त्यानंतर मी विनंती करतोय मिथुनजी पाटील यांना त्यांनी आमच्या स्वागताचा स्वीकार करावा. तर सुशांत वेदक आणि कैलास वाजेकर यांना विनंती असेल की मिथुन पाटील यांचं स्वागत करावं. पण अचानक मित्रमंडळ शिरडोन नेहमीच चांगल्याचं कौतुक करतं आणि हा जो झेल घेतला आहे त्या खेळाडूला 500 रुपयाचं पारितोषिक अचानक मित्रमंडळ शिरडोन यांच्याकडून देण्यात येणार आहे. लाजवाब क्या समीर की ओर से समीर आवासकर याने हा झेल टिपलाय आणि अचानक मित्रमंडळ शिरडोन यांच्याकडून त्यांना 500 रुपयाचं पारितोषिक. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत ही शानदार. ये देखिए मुरबी के एक और शख्स उनका स्वागत करते हुए. मिथुन जी स्वागत है आपका भी. जीत के लिए हालांकि सब कुछ अच्छा हो रहा था. जब विकी ने पहले गेंद में चौका लगाया, उसके बाद विकेटों का नुकसान हुआ, उसके बाद संजय सोलंकी इको ने 2 छक्के लगाए, उसके बाद उनके विकेटों का नुकसान हुआ, मयूर आउट हुए. रन अच्छे बने थे लेकिन विकेटों का सिलसिला काफी लगातार जारी रहा, जिसके कारण टीम यहाँ पर बैकफुट पर नजर आती आ रही है. ये देखिए बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, परफेक्ट मिडल ऑन द बैट्स, आउट ऑफ द स्टैंड. दैट्स अ 6, ह्यूज ए 6. बहुत ही करारा जवाब मैदान में यहाँ पर बल्लेबाज की ओर से मिलता हुआ. मजा आया रायगढ़ प्रीमियर लीग में आज के दिन में, क्योंकि जिस प्रकार से खेल हुआ, जिस प्रकार से कमेंट्री में हमें साथ मिला नरेश डोमे सर का, हमारे प्रवीण जी सर का. मजा आया आज के रायगढ़ प्रीमियर लीग में. और साथ साथ हमारे सुदर्शन यानी कि सोने पे सुहागा. निश्चित एक मोठा फटका आपण इथं आलेला बघतोय. मला एक आठवलं, आपण बघतो एकदा रोहित शर्माची मुलाखत सुरू होती आणि मुलाखतकाराने एक प्रश्न विचारला की क्रिकेटमध्ये आता बदल होत आहेत, खूप बदल होत आहेत, खूप नियम बदलत आहेत. आपण पाहिलं P2 आता असं येतोय 11 ते 40 ओव्हरमध्ये 4 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 38 सर्कलच्या बाहेर ठेवा. असे दरवर्षी काही ना काही बदल येत आहेत क्रिकेटमध्ये. तर मुलाखतकाराने रोहित शर्माला प्रश्न विचारला की व्हॉट नेक्स्ट, पुढचं काय असेल, पुढचा चेंज काय असेल. तर उत्तर अत्यंत मजेशीर आहे. हे चेंडू मात्र अत्यंत चांगला आहे. तर रोहित शर्माने उत्तर दिलं की बाउंड्री अलीकडं 60-65 मीटरच्या बाउंड्री असतात. काही फलंदाज बाउंड्रीच्या अगदी जवळ 6 मारतात, त्यांनाही 6 धावा मिळतात. आणि आम्ही 100 मीटर 80 मीटर मारतो, आम्हालाही 6 धावा मिळतात. तर ICC ने असं काय करावं की ज्याचा 60 मीटर असेल त्याला 6 धावा जरूर द्याव्या, ज्याचा 8 मीटर 80 मीटर असेल त्यांना 8 धावा द्याव्यात, जो 100 मीटर मारेल त्यांना 10 धावा द्याव्यात, जेणेकरून आम्ही लांब षटकार मारू, त्याचा काहीतरी फायदा होईल. नरेश जी मोंटी को भी देख रहे हैं जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है, थोड़ी से नाराज है, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई. उनसे मैंने कहा कि टीम कितने को यहाँ पर आपको पड़ी. उन्होंने कहा कि 70-80 हज़ार उन्होंने इस टीम के लिलाव में लगाए थे. जब देखिए मच्छिंद्र पाटिल सर, एक इनाम यहाँ पर उद्घोषणा करनी है हमें इनाम की. यहाँ से मतलब इस मैच के बाद जितने भी 50 आएंगे और इस मैच में भी इस इनिंग में अगर आते हैं 50 और इसके बाद जितने भी 50 आएंगे पूरे RPL में, अचानक मित्रमंडल शिरडोन इनकी तरफ से 1000 का इनाम
हर 50 के लिए। ये शुक्रिया प्रवीण जी। 40 के ऊपर 5 विकेट गिरी है, यानी कि आधी टीम मैदान से बाहर है। अभी भी आधी खिलाड़ी अभी भी बचे मैदान के ऊपर। लाइफलाइन 5 की बची है, उनके ऊपर निर्भर है मुकाबला। अच्छा मुकाबला अभी भी बन सकता है। इस बीच गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, लेकिन गेंद लॉप किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, संदेश के ऊपर से, और गेंद सीमा पार। शानदार छक्का। अब आएगा खेल का असली मजा। इस प्रकार के शॉट यदि लगेंगे मैदान के अंदर तो उम्मीद बढ़ेगी और मैदान के जीत का खौफ बढ़ेगा और गेंदबाज के ऊपर खौफ और भी बड़ा हो सकता है। टीम का स्कोर 50 कंप्लीट होता हुआ, यानी कि 50 ब्रिंग्स ऑफ 52 ऑन द स्कोर बोर्ड। नरेश जी, कठिन परिस्थितियां ऐसी होती है जो आदमी को झिरो से हीरो बना देती है, आणि मला असं वाटतं की इथे हीच संधी आहे खेळाडूंना सिद्ध करण्याची संधी। या मंचावरती तर तुम्ही इथून पुढे मॅचला कलाटणी देत असाल तर रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यामध्ये या खेळाडूंचा गवगवा होणार आहे, भविष्य त्यांचं उज्ज्वल होणार आहे। 3 छक्के लगाई इस बल्लेबाज ने 4 गेंदों में। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 7वें नंबर के पायदान पर आकर ये बल्लेबाज एक कोहराम मचा सकता है। जी हाँ, मचा दिया। इस खिलाड़ी राज ने राज किया इस मैदान के ऊपर। 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, 3 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, लेकिन थोड़ी सी देरी हुई इस बल्लेबाज को आने के लिए। और का हुआ समापन। ये देखिए ग्राफ कितना अब पीछे नजर आता हुआ नजर है इस टीम का, रैगड प्रीमियर लीग सीजन 4 का। ये हम देख रहे हैं ग्राफ के माध्यम से। 24 इवेंट्स लाइव। संदेश जी, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करती हुई 7 कैमरे के तहत इस प्रतियोगिता को हर एंगल से आपके लिए दिखाया जा रहा है। समीकरण बताएंगे। बची हुई गेंदे 12 और सुदर्शन बताते हुए जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता। देखिए यहाँ पर विजय घोवंडी जो है हमारे, उनके द्वारा फाइनल जीतने वाली टीम को, विजय घोवंडी इनकी तरफ से फाइनल जीतने वाली टीम को 11 खिलाड़ियों को 10 लाख का इंश्योरेंस है एक्सीडेंटल। तो देखिए ये आरपीएल जिंदगी में आप खेलेंगे, लेकिन जिंदगी के साथ भी ये आरपीएल जाएगी आपके लिए, आप जब कभी संकट में होंगे तो। 12 गेंदे 47 की आवश्यकता। नरेश जी, क्या कहेंगे, कहां पर गलतियां हुई इस टीम की ओर से? जिस प्रकार के संघर्ष जारी है। राज को 7वें नंबर के पायदान पर लाया गया, उन्हें 3 छक्के लगाए। अब समीकरण 12 गेंदे 47 रन की आवश्यकता। चुका आपण म्हणू शकतो, मात्र 99 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला एका षटकामध्ये 16 धावा बनवायच्या। तर लक्षात घ्या 3 बाउंड्री तुम्हाला मारायच्या, 3 चौकार किंवा 2 षटकार, 1 चौकार, 3 षटकार वगैरे अशा खेळ करायचा। अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला हार्ड हिटिंगच गरजेची आहे आणि तिथे विकेट जाणं स्वाभाविक आहे। इथे पाठोपाठ विकेट गमावलेले आहेत वायसीसी मुरबी संघानं, त्यामुळे ते थोडेसे मागे दिसत आहेत। मात्र असं नाही की ते पूर्ण मागे 12 चेंडूमध्ये अजूनही 47 धावांची गरज आहे। इथे मागणी आहे तिसऱ्या पंचांकडे। फ्रंट लाईनचा नो बॉल चेक करायचा आहे। यस, तिसरे पंच विनंती आपण चेक करा। फ्रंट फूट नो बॉल चेक करायचा आहे। तर 52 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये थोडं बॅकफूट दिसतं इथे, कारण विकेट गेलेले आहेत। विकेट गेल्या म्हणजे तुमचे 5 बॉल डॉट झालेत आणि विचार करा जर पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 18 पैकी 5 बॉल डॉट जात असतील तर तिथे स्कोर बनायचे चान्सेस तेवढे कमी होतात। त्यामुळं ह्या ज्या मॅचेस आहे, कॉम्पिटिशन किती कडक आहे तुम्ही बघा की तुम्हाला 36 बॉल मिळतात। 36 बॉल पैकी जर तुम्ही 5 बॉल असे विकेटसाठी घालवले तरी सुद्धा तुमच्या रन्स कमी बनतात। त्यामुळे विकेट तर रोखायचीच आहेत, परत डॉट बॉल्स कमी ठेवायचे, चौकार षटकार मारायचे। त्यामुळे इतकी क्रिकेटमध्ये अधिक स्पर्धा झालेली आहे, खेळाडूंनी तेवढी गुणवत्ता संपादन केलेली आहे आणि म्हणून एक आकर्षक क्रिकेट आपल्याला बघायला मिळतं अलीकडं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। रॉयल कोलंबो के कप्तान आकाश तारेकर, मेरा आपसे अनुरोध है जहां कहीं भी हो, इस मुकाबले के बाद विनर टीम के साथ आपका मुकाबला तुरंत जारी किया जाएगा। इस बार पर गौर करें, टॉस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। गेट रेडी फॉर टॉस। तो देखना आज के प्रतियोगिता के मुकाबले काफी अच्छे हुए, कई मुकाबले अच्छे हुए, कई मुकाबले एक तरफे हुए, लेकिन बल्लेबाजों ने आज हमें बिल्कुल प्रभावित किया है। तीसरे अंपायर मंगेश वाकडेकर सर साहब यहाँ पर नहीं है, उनसे गुजारिश है कि आपको आना है। यदि जलपान के लिए गए तो मंगेश वाकडेकर आपको आना है। आइए, अंपायर का स्वागत करना चाहेंगे। हेमंत कोहली सर हमारे बीच मौजूद हैं। नरेश सर, क्रिकेट की बात करेंगे तो आज क्रिकेट का जिस तरह से रवैया है, जिस तरह से खिलाड़ी देश के बाहर ही जाकर भी खेल खेलते हैं और 10 लाख 5 लाख ये आम मतलब छोटी सी अमाउंट हो चुकी है, जबकि पहले मुकाबले में 1000 के भी बहुत बड़े माने जाते थे। एमआरआई पे हम क्रिकेट खेलते थे, सैंडल निकाल कर गेंदबाजी की जाती थी। अब
हर एक के पैरों में शूज जर्सी नजर आती है। क्रिकेट में काफी सारे बदलाव हम देख चुके हैं, क्या कहेंगे इस बदलते क्रिकेट के बारे में? सैंडल ये तो बहुत आगे की बात है। हमारे यहाँ स्लीपर होते थे, लखानी, पॅरेगॉन, हे स्लीपर आपने कहीं पहनी होगी। मला वाटत नाही इथे माझ्या पुढे काही युवा उभे आहेत त्यांनी लखानी आणि पॅरेगॉनचे स्लीपर बघितली असेल। हाँ, निश्चित तौर पर नरेश डोमे सर, ये बात जो आपने कही सहमत हूँ मैं, क्योंकि 11,000 की टूर्नामेंट से मैंने ये इसी गांव से शुरुआत की थी बतौर कमेंटेटर। इनाम काफ़ी छोटे थे और खिलाड़ियों के पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज क्रिकेट ग्लोबल हो चुका है, लेकिन अचानक मित्र मंडल ये काफ़ी बड़ा है। इन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया, लेकिन उस मंडल में हम देख रहे हैं कि कल्पेश वाजेकर, आम्ही तर आम्हाला टी शर्ट पण नव्हते। शाळेतला पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि खाकी हाफ चड्डी असा पेहराव असायचा क्रिकेटच्या ग्राउंडवरती। आम्ही शाळेतून खेळायला जायचो आणि स्लीपर घालून जायचो आतमध्ये, पण जे स्क्वेअर लेग अंपायर आहेत त्यांच्याकडे ती स्लीपर खाली काढून ठेवायची आणि मग बॅटिंगला पुढे विकेटवर यायचं। अनवाणीच धावा काढायच्या अशी एक। आणि विशेष म्हणजे हे विकेट दिसतंय ना, खूप छान विकेट आहे। विकेट असं बनवलेलं नव्हतं। आणि नक्कीच नरेश डोमे सर, अचानक मित्रमंडळ जे आहे, मंगेश वाकडीकर खरं तर पडद्यावर आपल्याला हिरो दिसतात, पण पडद्यामागे त्यांची खऱ्या अर्थानं मेहनत आहे संपूर्ण अचानक मित्रमंडळाची। टेक्निकल थोड़ा सा इशू यहाँ पर, अंपायर आपका फैसला अंतिम माना जाएगा। यस, जो भी रहेगा आपको देना है। तो चलेंगे, क्रिकेट चर्चा काफी हो चुके हैं, मुकाबले तरफ बढ़ रहे हैं, रूट करेंगे इस मुकाबले के अंतिम दौर में। मुकाबला चलता हुआ रफ एंड टफ मुकाबला, दर्शकों ने निगाहें बीच मैदान के ऊपर, खेल का जरिया अब बदल चुका मैदान के अंदर। कई खिलाड़ी मैदान के ऊपर जीत की उम्मीद रखते हैं। इस बीच ये अगली गेंद, फुलटॉस गेंद की ताकत का इस्तेमाल किया, गेंद जाए लॉन्गर के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को पीछे हटकर फील किया, क्योंकि जानते एक रन से हमें कुछ ज्यादा यहाँ पर फर्क नहीं गिरेगा। और थ्रो कितना अच्छा था यहाँ पर, परफेक्ट थ्रो था यहाँ पर ऑन द स्टंप। विकेट कीपर ने गैदर किया इस थ्रो को। नतीजा आपके सामने, 1 रन का इजाफा, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा, बच्ची भी गेंदे 10 और जीत के लिए 46 रन की आवश्यकता। यानी कि मुकाबला अभी भी इस मैदान के ऊपर दम भरा नजर आता हुआ नजर आ रहा है। बल्लेबाजों की काफी कोशिश है, लेकिन कोशिश नाकाम रही है। ये देखिए, पटकती गेंद को, उछलती गेंद को उछलता जवाब दिया, गेंद लॉन्ग आर के ऊपर से निकलती हुई, अभी भी उम्मीद कायम मैदान के अंदर। ये सीधा 6 रन। देखिए, ये राज सावंत है, ढेकू गांव से बिलोंग करते हैं। ये लीग, चैंपियन लीग भी काफ़ी अच्छा खेले हैं। संजय सोलंकी ने इनको एक आध ओवर के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मेरे मन में सवाल है, क्योंकि काफ़ी तेज गेंदबाजी भी करते हैं, एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। 9 गेंदे 40 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में दमकन हो सकता है। यदि आने वाले 3 गेंद के ऊपर एक आध छक्का एक आध चौका दाएंगे तो मुकाबले में एक और रोमांच बढ़ सकता है, जीत की उम्मीद बढ़ सकती है। और दर्शकों में इस मुकाबले से और रोमांच भरा मुकाबला देखने को किस्मत में उनके भी बन सकता है। जीत के लिए 9 गेंदे 40 की आवश्यकता। 18 गेंदे 65 का लक्ष्य था, उसके बाद 12 गेंदे 47, उसके बाद 11 गेंदे 47, उसके बाद 10 गेंदे 46। अब समीकरण बचा है 9 गेंदे 40 की आवश्यकता। जीतेंगे हारेंगे लेकिन नहीं भागेंगे, लड़कर इस मुकाबले को फिर एक बार मात देंगे, ये सोचते हुए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर। जीतना हर एक का सपना, रग्बी में 2023 का शानदार सफर। इस बीच गेंद लॉन्गर के ऊपर से फिर एक बार खेल दिया, सीधा 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, एक और शानदार 6 रन। देखिए, थोड़े से निराश जरूर है मंगेश पाटिल, जो श्रेया 11 बेंगलोर से खेल चुके हैं। आज आरएमएस के वाईसीसी मुरबी के सपोर्ट में आए हुए यहाँ पर थोड़े से नाराज है, क्योंकि गेंदबाजों का उनका प्रदर्शन काफी बुरा रहा है। लेकिन राज सावंत, ये क्रिकेट के कायनात का कोहिनूर चमक रहा है। यस प्रवीण जी, 7 गेंदों का इस्तेमाल किया, 7वें नंबर के पायदान पर आए, 5 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। क्या जोहर दिखाए मैदान के अंदर राज ने, राज किया गेंदबाज के ऊपर तारीफी काबिल बल्लेबाजी, जो 5 बल्लेबाज नहीं कर पाए, ये 7वें नंबर के पायदान पर आकर उन्होंने कोहरा मचा दिया। 7 गेंदों में 5 छक्के लगाकर मुकाबले की जीत की उम्मीद कायम की बीच मैदान के ऊपर। अब खेल यहाँ पर दुगना हो चुका है, 8 गेंदे 34 की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंद मैदान के ऊपर तबाही हलचल मचाने वाली होगी, लेकिन आने वाली 2 गेंद के ऊपर कितने नंबर आते रनों के, ये तय करेंगे इस मुकाबले का हार और जीत का फैसला। मजा आया मुकाबले में, अंतिम चरण में मुकाबला फिर एक बार रोमांच भरा होता नजर आ रहा है। 8 गेंदे 34 रन की आवश्यकता, कश्मकश मुकाबला बीच मैदान पर। आपकी बार फिर एक बार बढ़िया शॉट,
एक बार जोरदार तालियां इस राज के लिए। 6 छक्के लगाए इस राज ने इस प्रतियोगिता में। हुआ भाई हुआ, कमाल की बल्लेबाजी। देखिए यही तो उद्देश्य है मंगेश जी वाकड़ीकर का। कोने कोने से खिलाड़ी आए और उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी पूरा रायगढ़ देखे। पूरे रायगढ़ के बाहर के जो फ्रेंचाइजी है, कई लीग्स होती है जहां पर आइकॉन खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे खिलाड़ी रायगढ़ के हर लीग में ज़्यादा से ज़्यादा आइकॉन खेले, ये ख्वाहिश रखने वाली मंगेश जी वाकड़ीकर की आरपीएल। राज सावंत को भी पूरा टेनिस विश्व देख रहा है। मुरबी के मॉन्टी काफ़ी खुश हैं। हमारे पैकर जो है फ्रेंचाइजी जगदीश नावड़ेकर भी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। भले ही मैच का फैसला कुछ भी हो, हार या जीत, लेकिन उस हार में भी जीत का नशा होना चाहिए और उस जीत में भी संघर्ष का मजा आना चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस तरह से संजय सोलंकी यानी कि इक्कू ने 3 गेंद में 3 लगातार छक्के लगाए थे, उसी अंदाज में राज ने 3 गेंद में 3 छक्के लगाए। 8 गेंदों का इस्तेमाल किया, 6 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। अब जीत के लिए 7 गेंदे, 28 रन की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। क्या क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है? जी हाँ, सब कुछ मुमकिन है। राज ने दिखा दिया बीच मैदान के ऊपर। ये देखिए दबाव गेंदबाज के ऊपर यही होता है। जब अच्छे बल्लेबाज मैदान पर छक्के चौके लगाए तो गेंदबाज के ऊपर दबाव बिल्कुल लाजमी है। यहां से नतीजा आता हुआ व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। जीत के लिए 7 गेंदे, 27 रन की आवश्यकता। यस, इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। 7 गेंदे आपके साथ है और राज चौहान जैसे नामी बल्लेबाज मैदान के ऊपर जिन्होंने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए, वही खिलाड़ी बीच मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का। 7 गेंदे, 27 की आवश्यकता। एक और बढ़िया शॉट स्क्रीन के सामने, 1 बॉल सीमा पर, शानदार चौका। दिस इज अ वेरी वेरी गुड फिनिश फ्रॉम द बैट्समैन राज चौधरी। और जीत के लिए समीकरण बनेगा अब 6 गेंदे और समीकरण बनेगा महज 23 रन की आवश्यकता। क्या लगता है आपको इस मुकाबले में दोनों टीमें काफी शिकस्त से मैदान पर उतरी है? क्या कहेंगे नरेश जी, यदि इस खिलाड़ी को दूसरे या तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा करते तो क्या कुछ इस मैच का रिजल्ट कुछ अनोखा हो सकता था? 7वें नंबर पर आए, 6 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 9 गेंदों का इस्तेमाल किया। क्या कमाल की बल्लेबाजी की। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे, 23 रन। व्हाट अ मैच, वंडरफुल मैच। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या कमाल का खेल, अतिशय अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन मैदानाकडून मध्ये राज सावंत कडून। एक गोष्ट अशी की राज सावंत आता स्ट्राईक एंडला नसणार आहे, तो नॉन स्ट्राईक एंडला असणार आहे। पुढचे 5 चेंडू त्याच्यासाठी अवेलेबल असतील तर मला वाटते 22 धावा। देखिए एक सूचना आ चुकी है मंगेश वाकड़ीकर द्वारा, प्लेइंग 11 या 12th में कोई भी नहीं जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर प्लेइंग 11 इनमें से कोई अंदर नहीं जाएगा। आपका जो 13-14 प्लेयर है वो अंदर जा सकता है। देखिए कल्पेश जाधव में क्षमता है, 45-50 कुलस्वामिनी, शेकिन चिंचोली, बाइकर मैन, इनमें वो क्षमता है। राज सावंत ने अपनी क्षमता को साबित किया है। लेकिन जो उद्देश्य था मंगेश जी वाकड़ीकर के आरपीएल का कि उन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। युवा रायगढ़ का मैच हमने क्यों रखा? पूरे रायगढ़ को इकट्ठा किया हमने। महाड़ से खिलाड़ी आए, माणगांव से आए और हमारे सुनील चावरी आ चुके हैं, हमारे अच्छे दोस्त और मंगेश जी वाकड़ीकर के भी अच्छे दोस्त सुनील चावरी, बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज। और सुनील चावरी जैसा पेशेंस चाहिए। सुनील चावरी को मैंने इसी शिरडोन में 10 टूर्नामेंट 12th मैन देखा है। 12th मैन टीम में जगह पाने के लिए जो सुनील चावरी ने संघर्ष किया है टेनिस की दुनिया में, उस संघर्ष का मैं साक्षीदार हूं। प्रवीण जी, इस खिलाड़ी को देखकर मुझे रजनीकांत के उस डायलॉग की याद आई, हिला डाला। क्या हिला डाला मैदान के अंदर, हिला पूरा डाला, मैदान हिला डाला, हिला डाला। लेकिन दिनेश ठाकुर साहब इन खिलाड़ियों को हिला रहे हैं। जो मैच जितवाएगा उसको 2500 का इनाम। इन दोनों बल्लेबाजों में से कोई भी एक मैच अगर जितवाए, आरएमएस के वाईसीसी मुरबी, दिल की सांसें, दिल की धड़कनें बोल रही है तेज और वो बोल रही है धक 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 धक। क्या बात है प्रवीण जी, ये धक धक आवाज सुनकर मुझे माधुरी दीक्षित की उस गाने की याद आई, दिल धक धक करने लगा। लेकिन 23 रन। जरूर माधुरी दीक्षित की याद आई आपको, लेकिन मैं अनिल कपूर जैसा हैंडसम नहीं हूं। 6 गेंदे 23 रन। चलेंगे मैदान के अंदर दोस्तों, खेल जारी है मैदान के अंदर। क्या राज ने हिला डाला इस मैदान के ऊपर? मुकाबले का मंजिल कुछ भी हो, मुकाबले का अंजाम कुछ भी हो, चाहे हारे या जीते, लेकिन इस राज
चौधरी को कभी ना भूल पाएंगे आके दर्शक। 7वें नंबर के पायदान पर आकर 6 छक्के लगाए, 1 चौका लगा, मैच में दम डाला। 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। देखिए जरा किसमें कितना दम है। 99 रन इस मैदान के अंदर हम बटोर सकते हैं, ये बताती हुए सोलंकी की टीम मैदान के अंदर। देखना क्या हरिओम डोलवे इन बल्लेबाजों को रुकाने की क्षमता रखते हैं या नहीं, आइए देखती है। 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और दिमाग को सुन्न करने वाला सनसनी क्रिकेट बीच मैदान पर। मजा आया खेल का पर, क्या खेल हुआ और क्या खेल का रोमांच बीच मैदान पर। इस बीच गेंद पटकी भी गेंद थी लेकिन मिस टाइम शॉट, खिलाड़ी कोई भी मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का से फर्क ज्यादा नहीं होगा, लेकिन राज चौधरी चाहेंगे यहाँ पर स्ट्राइक को लेना। आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 5 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। यदि राज ने इस मुकाबले को जीता कर दिया तो कभी ना भूल पाएंगे आके दर्शक, लेकिन राज ने इस मुकाबले को मैं कहूंगा टाई भी किया तभी भी यहाँ के दर्शक कभी ना भूल पाएंगे। मोंटी थोड़े से खुश है, लेकिन उनके खुशी के पीछे डर छुपा है, वो डर है हारा जीत का। जीत के लिए 5 गेंदे 22 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, क्या दर्शक, ये सब कुछ मुमकिन है टेनिस विश्व में। इसलिए टेनिस विश्व का नशा कुमार आज 7वें आसमान के पायदान के ऊपर है। जीत के लिए 5 गेंदे 22 की आवश्यकता। क्या मुकाबला, क्या दर्शक और क्या रायगढ़ प्रीमियर की धुन, शानदार धुन बीच मैदान के ऊपर। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। राज सावंतचा खेळ आम्ही या स्पर्धेमध्ये बघितलेला आहे। काय खेळलाय राज सावंत। 9 चेंडूमध्ये 40 धावांचं योगदान दिले। जिथे संघ पराभवाच्या खाईत होता, खाईत लोटला गेला होता, तिथून त्याने विजयाचा सूर्योदय दाखवलेला आहे। पाठ होईल का? निश्चित। जिथे सूर्यास्त होणार होता तिथे सूर्योदय करणारा हा खेळाडू आहे, तो म्हणजेच राज सावंत। निश्चित तौर पर इनके खेल को ताजा किया जाएगा, उनके खेल को याद किया जाएगा। और 5 गेंदे समीकरण 22 रन की आवश्यकता। हर गेंद में बेताबी बढ़ती हुई, हर गेंद में दर्शकों की निगाहें बीच मैदान के ऊपर। जबरदस्त बल्लेबाजी, आपकी बार ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। और जिस राज ने जीत का सपना दिखाया था, वो सपना यहाँ पर बिल्कुल रुक चुका है, थम चुका है। राज चौधरी बैक टू द पैविलियन, इज गॉन, बिग विकेट। जय जय जेवणाची व्यवस्था अतिशय उत्तमरित्या दरवर्षी करतात नामदेव चौधरी साहेब, अनिल चौधरी, सुरेश भोईर आणि 35 लाखाचं हे जे टुर्नामेंटचं बजेट आहे त्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते। संपूर्ण टुर्नामेंट्समध्ये काय खर्च झाला आहे आणि काय खर्च केला आहे, कैलास वाजेकर हेडक जे म्हणजे सगळ्यात मोठं काम खरं तर मंगेशच्या खांद्याला खांदा लावून, कारण पैसा माणसाला चांगलाही बनवतो आणि पैसा माणसाला वाईटही बनवतो। अशा वेळेला प्रामाणिकपणे इतक्या मोठ्या टुर्नामेंटचं बजेट सांभाळणं, कोणाला किती दिले, कोणाची एंट्री फी किती आली, हा सगळा हिशोब रात्री झोपेतही ज्यांना पटकन विचारला तरी ते सांगतील असे अचानक मित्रमंडळाचे खजिनदार कैलास वाजेकर, सुशांतजी वेदक ज्यांनी अनेक वेळा रक्तदान केलंय, योगेश वाजेकर, गुरुनाथ चौधरी, प्रकाश पवार। नंतर नावं घेईनच मी। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। 4 गेंदे 22 की आवश्यकता। खेल का रुख थोड़ा सा ठंडा हो गया। राज को ठंडा किया गेंदबाज ने और मुकाबले को भी ठंडा किया इस गेंदबाज ने। और क्लीन बॉल, ये होता आत्मविश्वास यहाँ पर। राज का उड़ने के बाद थोड़ा सा आत्मविश्वास दुगना किया गेंदबाज ने। एक और विकेट का चयन। आप समीकरण 3 गेंदे 22 की आवश्यकता, यानी मुरबी टीम को जीत यहाँ पर मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन। मैं रॉयल कलबोली के कप्तान आकाश तारेकर से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, हमारे मेहमान कक्ष में आए। अगला मैच है उनका यहाँ से जीतने वाली टीम के साथ, डिसाइडर। 4 गेंदे 22 रन, समीकरण था 18 गेंदे 65 रन, 12 गेंदे 47 रन, 10 गेंदे 46 रन, 8 गेंदे 34 रन, 7 गेंदे 28 रन, 6 गेंदे 23 रन, 5 गेंदे 22 रन। जब राज चौधरी आउट हुए तब समीकरण बचा 4 गेंदे 22 रन। यानी कि पिछले मुकाबले में जो गलतियां हुई, गलती से सुधार किया मैदान के अंदर, गलती से सबक सीखकर टीम मैदान पर उतरी और यहां से डोलवी टीम बिल्कुल अगले मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। रॉयल कलम्बोली के सामने कौन सी टीम आएगी इसका फैसला किया जाएगा आने वाले 3 गेंदों में।
3 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता। अभी भी यहाँ पर खेल जारी, लेकिन ये छक्का देरी से यहाँ पर, यदि ये छक्का पहले आता तो और मजा आता। अब समीकरण यहाँ से और कम होता नजर आ रहा है। बची हुई गेंदे 2 और जीत के लिए सुदर्शन हमें बताते हुए 16 रन की आवश्यकता। डीजे युग पुरुष संदीप पाटिल हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनके भांजे है ये। जिनीत पवार, छक्का लगाया उन्होंने। क्रॉस बैटर स्ट्रोक, खराब शॉट का चयन, विकेट कीपर ने कोई भी नादान नहीं की। आसान सा कैच, 1 गेंद 16 की आवश्यकता। प्रवीण जी देखिए मुकाबला काफी मच्छिंद्र अच्छा पाटिल हुआ। सर, हरिओम डोलवी के जो कप्तान है, काफी कम उम्र के प्रसन्न पाटिल, एक युवा को कप्तानी दी है उन्होंने। इस मैच में देखिए क्या सोचा उन्होंने, अऊ को यानी कि पवार जो है, रमेश पवार को आखिरी ओवर नहीं दिया, बल्कि एक नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया। हमारे घरत साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। गजानन शेठ घरत, काफी हरफन मौला इंसान। आकाश तारेकर यहाँ पर आ चुके हैं। डिसाइडर मैच। Yes, which team will be qualified for Super 16 next match? रॉयल कलम्बोली वर्सेस आने वाली टीम। आखिरी मुकाबला आज करागढ़ प्रीमियर लीग का पहले दिन का होगा। मजा आया मुकाबले में, आज काफी अच्छा क्रिकेट देखा, दर्शकों ने काफी लुत्फ उठाया। एतवार का दिन, सुपर संडे का दिन काफी अच्छा गया और खेल भी अच्छा हुआ इस मैदान पर। 1 गेंद 16 की आवश्यकता। हरिओम डोलवी टीम बिल्कुल जीत की कगार पर खड़ी है। बस केवल समय की औपचारिकता से बचा मुकाबला, जान निकल चुके मैदान से और ये मुकाबला समय की औपचारिकता से बिल्कुल यहां पर जुड़ चुका है। 1 गेंद 16 की आवश्यकता। इस बीच ये गेंद आपकी बार, कदमों का इस्तेमाल, खराब शॉट का चयन, यहां से उन्हें कोशिश भी नहीं की कैच लेने की और 15 रन से मुकाबला जीतकर रॉयल कलम्बोली के सामने खेलेगी हरिओम डोलवी टीम। जीत की ढेर सारी बधाई। गुड फाइट इको और मुनबी टीम, बहुत अच्छी फाइट की आपने। हालांकि राज को हम नहीं भूल पाएंगे, उनकी पारी को हमेशा यादगार बनाएंगे, जिन्होंने 7वें नंबर के पायदान पर आकर 6 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। उस खिलाड़ी ने मैच में जान डाली, आखिरकार मुकाबला गंवाना पड़ा और मैच के हकदार हुए हरिओम डोलवी टीम। जीत के आपको ढेर सारी बधाई। प्रवीण जी टॉस कीजिए और कमेंट्री बॉक्स में भी आपको आना है। माजी उपसरपंच गजानन घरत, गजानन घरत यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जाईल। मी निलेशजी वाकडीकर यांना विनंती करतो, त्यांनी आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। निलेशजी वाकडीकर आणि टॉसबॉक्समध्ये मी नरेश ढोमे सरांना बोलवतोय, कारण आजचा खरं तर शेवटचा टर्न आहे त्यांचा। तर निलेशजी वाकडीकर यांना मी सन्मान स्वीकारण्यासाठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमंत्रित करतोय। काफी निराश और हताश ये टीम नजर आ रही है। RMSK YCC मुरबी, गेंदबाजी काफी खराब हुई। 90+ एक बार तो दूसरी बार 100+ रन खाए इन गेंदबाजों ने, लेकिन राज सावंत, खालापुर क्रिकेट का दिल जीता आपने। जो संघर्षपूर्ण 40 रनों की पारी खेली, उससे पहले एक पारी आई थी कुणाल घरत की, 12 गेंदों में 50 और 13वीं गेंद पर उनकी इनिंग को खत्म किया गया। मी निलेश वाकडीकर यांना विनंती